हाँ जी, सबको दिख गया हो अगर? हाँ सर आ गए। हाँ जी आ गया आ गया। चलो 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 चलो, ऐड हटाओ भाई जल्दी से, बच्चों को देखना है। हाँ आ गया। ओके। हाँ जी डन। सबको गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। हाँ जी नमस्ते नमस्ते। डीसी हैकर सर मेरा वर्ग का क्वेश्चन करा देना। हाँ जी, अभी जो है अभी मैं मैथ्स आपका पूरी मैथ्स आपका मैथ्स का सवाल क्या आ सकता है, तो आज मैं मैथ्स के सवाल लेके आया हूँ। और रीजनिंग जो है आज रीजनिंग पढ़ूंगा मैं आपको रात को 10 बजे जो रात्रि जागरण है। और दोस्तों आज जो रीजनिंग होने वाली है ना वो बहुत अलग तरीके से और बहुत मतलब आपको लगेगा कि आज जो है पूरी किताब उठा के पढ़ा दी हो। मतलब मैं जो आपको आज रात को 10 बजे जो पढ़ाने वाला हूँ। अभी तो देखो आवाज़ आवाज़ सही करो। क्या हुआ दोस्तों, आवाज़ सही नहीं आ रही क्या? सुभाष विश्नोई सर पाना दो। अरे भाई सुभाष ये क्या है, पाना वाला तो जो सिस्टम हटा दो। अब पाना से कुछ नहीं है, पाना हटा दो। हाँ जी ठीक है। नहीं नहीं मतलब पाना आना वो कुछ नहीं है। खमा गणी सर जी, हाँ जी सबको खमा गणी। जल्दी से जल्दी आ जाओ। अभी तो देखो आए कितने हैं, सिर्फ यहाँ पर इतने से लोग दिख रहे हैं मुझे। जल्दी से जल्दी शेयर करो एक बार, और एक बार शेयर करो ताकि जल्दी से जल्दी लोग आ सके। हाँ जी लोग देखो यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है वो तैयारी करने वाले हैं। और यहाँ पर तैयारी करने वालों में देखो जैसे ही मैं मैथ्स का लिखता हूँ, सर तैयारी सेट की तैयारी करवाओगे क्या टीना? मैं रोज बोलता हूँ टीना, रोज क्लास में मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि आने वाली जितनी भर्तियां हैं मैं सारी भर्तियों की तैयारी कराऊंगा। सेट की, एलडीसी की, कांस्टेबल की, आप जिस जिस भर्ती की तैयारी कर रहे हो सबकी तैयारी कराऊंगा। एचआर सर मेरे वाले सवाल आयु वाले, अरे मेरे भाई आयु वाले तेरे वाले सवाल हो या मेरे वाले सवाल हो, आयु आयु वाले सवाल है तो आयु वाले सवाल सब लिए हैं। 10 मिनट मेरे लेट आने का कारण भी यही थे कि मैं आपके एक्स्ट्रा सवाल लेके आ रहा था इसलिए। गुड इवनिंग सर जी, हाँ जी गुड इवनिंग सबको, गुड इवनिंग। ठीक है जल्दी से आ जाओ जल्दी से आ जाओ, थोड़ा शेयर करो यार, आप तो बहुत कंजूस हो यार, ये तो देखा मैंने। मतलब कंजूसाई की भी हद होती है। मतलब शेयर करने के नाम पे आप लिपापोती करते हो बस, कुछ नहीं, किसी को शेयर नहीं करना। अपने क्या करना, शेयर करके सर करते रहो अपनी मेहनत, क्योंकि मैं तो क्या पैसे कमाने के लिए मेहनत कर रहा हूँ, सही है ना? आपको पढ़ाने के लिए मेहनत कर ही नहीं रहा हूँ। अभी मेरे सब्सक्राइबर देख लो कितने कम है अभी, क्योंकि नया चैनल है, 2 महीने हुए हैं इस चैनल को। तो अभी इस पर कोई इनकम वाला काम नहीं है जो आपको लग रहा होगा कि कौन करे। सर एग्जाम में कौन से कपड़े पहनकर जाना है सुभाष? हाँ जी इसके लिए कल स्पेशली एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, थंबनेल आपको अभी मिल जाएगी। उसके लिए एग्जाम में क्या पहन के जाना है, एग्जाम में साथ में क्या लेके जाना है, और क्या क्या आपको ध्यान रखना है, वो सब चीजों के लिए मैं स्पेशल आपके लिए एक वीडियो बना रहा हूं। वो वीडियो आज नहीं, वो कल बनाऊंगा ताकि आपको ध्यान रहे। ठीक है जल्दी से जल्दी आ जाओ सब। जसवंत कंवर सर आज इंग्लिश की क्लास क्यों नहीं हुई? हाँ जी इंग्लिश की क्लास उनके सर के जो गला है वो गला बैठ गया है कल, तो वो बोल नहीं पा रहे हैं इसलिए उनकी क्लास नहीं हो पाई। हितेश पंडोर बिना कपड़ों के जाना, आप तो मेरे भाई उनके कहने का मतलब था ये नहीं था कि कपड़ों का, कपड़े क्या पहन के जाने, मतलब फुल आस्तीन पहननी है, हाफ आस्तीन पहननी है, जेब होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ये सब आजकल आपने क्या, अगर पहली बार एग्जाम देने जा रहे हो, अगर पहली बार एग्जाम देने जा रहे हो तो दोस्तों अच्छे से ध्यान रख लेना। आपको पता होना चाहिए कि राजस्थान में जो भी एग्जाम हो रहे हैं उसमें कपड़ों को लेकर बहुत सख्ती बरत रहे हैं। लड़कियों के रीट में यहां से कैंची से फुल स्लीव्स को काट दिया था, कैंची से वहीं से फुल स्लीव्स के कपड़ों को काट दिया था। इसलिए ध्यान रखना क्या पहन के जाना है, ऐसा अपनी मर्जी से हर कुछ मत पहन लेना कि मैं तो पैंट शर्ट पहन लूंगा ना ये कर दूंगा। आजकल बहुत स्ट्रिक्ट है। आपका जेब जो बटन है वो कैसे होने चाहिए, इवन बटन तक, शर्ट के बटन कैसे होने चाहिए ये तक ध्यान रखना पड़ेगा आपको। तो इसलिए आपके लिए मैं वो अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, आपको पूरा प्रॉपर क्या पहन के जाना है। ऐसा नहीं हर कुछ उठ के पहन के चले गए और वहां जाके पता चला कि बोल रहे शर्ट उतार चल यहां पे, तो इसलिए ध्यान रखना है। इसके कहने का मतलब यह था कि क्या पहन के जाना है, यह सब ध्यान रखना। सर आपका परिचय, परिचय छोड़ो आप, तो मैं मैथ्स और रीजनिंग पढ़ाता हूं, परिचय को अपन बाद में और बात करेंगे। अभी आ जाता हूं मैं सवाल पे, ठीक है? चलो तो जल्दी से जल्दी एक बार शेयर कर देना। मुस्कान खान हेलो सर, बहुत टाइम बाद देखा आपको आज वापस। गैराज कार वायुयान हैंगर, वेरी गुड वेरी गुड, ये अपन ने पहले ही बात की थी। पानी का जहाज जहां खड़े रहते हैं उसको क्या बोलते हैं? पानी का जहाज जहां खड़े रहते हैं उसे क्या बोलते हैं, जल्दी से बताओ।
मुस्कान, हाँ जी इंग्लिश क्लास थी ना सर, मैंने वापस आपको बताया था सर के गला खराब होने की वजह से वो नहीं पढ़ा पा रहे हैं, इसलिए वो क्लास आज नहीं है। चलो तो स्टार्ट करता हूं मैं जीके। यहाँ जीके क्या, वो कमेंट पढ़ लिया जीके उधर। चलो तो मैं आज लेके आया हूं वो है पूरी मैथ्स वाला, तो मैथ्स की मैराथन, ठीक है। मैथ्स की मैराथन मतलब मैथ्स में आपके सवाल अगर 2 सवाल भी आ जाए, माना कि सिर्फ मैं कह रहा हूं सिर्फ 2 सवाल अगर आ जाते हैं 50 में से, तो 2 सवाल भी आपके गलत नहीं हो तो आप 1-1.5 घंटा मान लो, ज्यादा ज्यादा मैं 2 घंटे पढ़ा दूंगा आपको, और आपका मैथ्स का पूरा काम जो है वो आज निपटा दूंगा। दूसरा, रात की रीजनिंग वाली जो क्लास है, आज रीजनिंग की क्लास में मैं कैसे पढ़ूंगा तो वो भी आपको बता दूं। रीजनिंग की क्लास जो होने वाली है आज, वो रीजनिंग क्लास सबसे अलग होने वाली है। सबसे अलग कैसे, तो ये सवाल जो था वो तो कल वाला था, अभी स्टार्ट नहीं किया मैंने। रीजनिंग की क्लास में आज मैं ऐसे पढ़ाऊंगा कि जैसे पहला टॉपिक ले लिया कैलेंडर। अब कैलेंडर में कितने टाइप के सवाल आते हैं, पहला टाइप इसमें सवाल कौन सा आएगा, दूसरा टाइप इसका सवाल क्या होता है, तीसरे टाइप इसका सवाल क्या है। हर एक टॉपिक को लूंगा और उस टॉपिक में कौन कौन सा सवाल आता है वो सब सवाल, एक एक सवाल एक एक टाइप का सॉल्व करूंगा। और आज की जो रीजनिंग होने वाली है उसमें 25 टॉपिक, आप खुद समझ सकते हो, 25 टॉपिक के सवाल सॉल्व करूंगा आपको। 25 टॉपिक में क्या टाइप है, पूरी की पूरी रीजनिंग आज लास्ट और आपको पढ़ना है। रीजनिंग आज पूरी की पूरी कंप्लीट करा दूंगा रात वाली क्लास पे। फिलहाल अभी जो है, हाँ जी बेड़ा, बिल्कुल सही है, उसको बेड़ा कहते हैं, ठीक है। तो टॉपिक वाइज आपको पूरी रीजनिंग कराने वाला हूं आज रात को 10 बजे वाली क्लास में। फिलहाल अभी मैं शुरू करता हूं मैथ्स में, और मैथ्स में अपन ने रात को 1:30 बजे जब क्लास खत्म की थी, तो रात को 1:30 बजे जब क्लास खत्म की थी तब हमने 3 सवाल आयु के यहां पर पढ़ लिए थे मैथ्स के, और उससे आगे चौथा सवाल जो है अब मैं कहानी शुरू कर रहा हूं यहां से आगे, ठीक है। तो मैथ्स में एक तो मैं आयु के सवाल लेके आया हूं, एक संख्या पद्धति नंबर सिस्टम के सवाल है, प्रतिशत के सवाल है, लाभ हानि के सवाल है, साधारण ब्याज का सवाल है। ये सारे जो मैथ्स के सवाल है जो आपके एग्जाम में आते हैं, आज मैं आपके सामने सारे वही सवाल लेके आया हूं, ठीक है। हाँ जी शुरू करें, हाँ जी अब शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं, देखो पहला सवाल मैथ्स में, 3 छात्रों की औसत आयु 20 वर्ष है। कभी भी अगर आपके मैथ्स में किसी भी सवाल में औसत का नाम आ जाए तो सबसे पहला काम क्या करना है, ध्यान रखना, अगर औसत का नाम आता है तो औसत को हटा के आपको वहां पर योग ज्ञात करना है, मतलब औसत को हटा के वहां पर आपको योग निकालना है। अब 3 छात्रों की औसत आयु 20 वर्ष है, औसत का मतलब क्या हुआ, 3 लड़के हैं और एवरेज 20 साल है। एवरेज का मतलब क्या हुआ कि ये भी 20 साल का लगभग, ये भी लगभग 20 और ये भी लगभग 20, तो 20-20-20 के हिसाब से अगर देखें तो तीनों मिला के टोटल कितने साल के हुए, तो 20-20-20 मतलब तीनों मिला के टोटल कितने साल के हुए, 60 वर्ष के। इसका मतलब है कि कभी भी औसत से योग कैसे बनाते हैं, तो जितने छात्र है उनकी औसत आयु जितनी है उससे गुणा कर लो, इससे क्या ज्ञात हो जाता है, योग। तो यहां पर सवाल में योग कितना हुआ, 60 वर्ष, ठीक है। अब देखो आगे, इनकी आयु का अनुपात है 3:5:7, मतलब 3 लड़के हैं और 3 लड़कों की आयु का अनुपात 3:5:7 है, ठीक है। उसके बाद ये बोल रहा है कि सबसे बड़े छात्र की आयु कितनी है। कल रात को मैंने इसका एक शानदार वाला फॉर्मूला बताया था, जो बच्चे कल रात वाली क्लास में नहीं आए हो, मैं रात्रि जागरण क्लास रोज चला रहा हूं रात को 10 बजे से सुबह की 2 बजे तक। अगर आप फिर भी नहीं आए हो तो एक मैंने यहां से फॉर्मूला पढ़ाया था, वो फॉर्मूला चलो एक बार वापस बता देता हूं, जो बच्चे नहीं आए आप सबका भला हो जाए। तो इसलिए यहां पर जो ज्ञात करना हो अनुपात, अनुपात से आगे कभी सॉल्व करना हो तो जो ज्ञात करना हो उसे हमेशा ऊपर लिखते हैं, जो ज्ञात करना हो उसे हमेशा ऊपर लिखते हैं। उसके बाद अगर योग दे रखा हो, तो अगर योग दे रखा हो तो यहां पर उधर अगर योग दे रखा है तो नीचे की तरफ जो लिखा जाता है वो लिखा जाता है अनुपातों का योग। अगर योग दे रखा है तो अनुपातों का योग लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे डिफरेंस, अंतर, अगर कहीं बोले कि जैसे मेरा भाई मुझसे 5 वर्ष बड़ा है, तो मेरा भाई मुझसे 5 वर्ष बड़ा है तो मेरे भाई और मेरी आयु में 5 वर्ष का अंतर है। अगर मैं बोलूँ कि मेरे पास आपसे 200 रुपए कम है, तो मेरे पास आपसे 200 रुपए कम है, तो आपके पास कितने वो नहीं पता, मेरे पास कितने वो भी नहीं पता, मतलब हमें 200 रुपए क्या है, अंतर। तो अगर कभी ऐसा है छोटा होना, बड़ा होना, ज्यादा होना, अधिक होना, कम होना, अगर इस तरह के सवाल आए तो इसका मतलब वो अंतर है। तो अगर अंतर दिया है तो नीचे आप लिखोगे अनुपातों का अंतर, जो दिया है वो लिखा जाता है दोस्तों नीचे की तरफ यहां,
और अगर किसी सिंगल का पैसा दिया हुआ हो, सिंगल की आयु दी हो या सिंगल की लंबाई दी हो, जिस किसी सिंगल का पैसा आयु दिया है यहां नीचे उसी का अनुपात लिखा जाता है। ये अनुपात का एक बेसिक फंडा है जो हर एक स्टूडेंट को आना चाहिए। ठीक है, तो यहां से यहां पर जो भी आपको आयु है, आयु का ध्यान रखो, उधर आयु जो दे रखी होगी सिंगल, तो वही आपको नीचे लिखनी है। अरे नरेश जी, मैंने व्हाट्सएप बुक कर लिखे हैं अभी सवाल, आयु वाले सवाल स्लाइड में डालना इसमें मेरे मोबाइल में व्हाट्सएप पे मैंने अभी सवाल लिखे हैं सारे, वो उधर ले लो, बिना ऑप्शन के चलेगा। हाँ, अब देखो यहां पर इस सवाल में क्या करना था, तो इस सवाल में देखो मैंने यहां क्या लिखा, साइड में योग, अंतर और किसी सिंगल की आयु लिखी है। क्या यहां पर मैंने कहीं औसत लिखा है? नहीं लिखा है। अगर इधर आप औसत लिखोगे तो नीचे आपको संख्याओं का औसत निकालना पड़ जाएगा। इसलिए मैं हमेशा यह पढ़ाता हूं कि औसत कभी दिया हो तो औसत मत रखो, उसको क्या निकाल दो, योग निकाल दो। अब इस सवाल को सॉल्व कैसे करते हैं, तो सीधा सा तरीका है, देखो सबसे बड़े छात्र की आयु ज्ञात करनी है। जो ज्ञात करना हो हमेशा ऊपर लिखो, मतलब सी का आंसर निकालना है तो जिसका अनुपात ज्ञात करना है वो ऊपर। उसके बाद योग कितना है, 60। अगर यह आयु का योग है तो नीचे क्या आएगा, अनुपातों का योग आएगा। तो नीचे अनुपात का योग कर लो, 3 और 5 8, 8 और 7 15, तो यहां 15 आया, और 15 से 60 कितनी बार, 4 बार, और 7 चौक कितना आया, 28 वर्ष। तो इस सवाल का आंसर कितना हो गया, 28 वर्ष हो गया। ठीक है, तो यहां से ये बेसिक जो है आप स्क्रीनशॉट ले लेना और इसको अच्छे से यहां पर आप याद रख लेना। चाहे आप मैथ्स के कोई भी टॉपिक पढ़ोगे, ये आपकी जिंदगी भर तक, मतलब जब तक सरकारी नौकरी नहीं लग जाए तब तक आपके काम आता रहेगा। सर आयु तो मेरा बेस्ट टॉपिक है, एसआर। चलो बहुत अच्छी बात है ये तो। हाय सर जी, हाँ जी सब आ जाओ, जल्दी से आ जाओ। हो गया फर्स्ट, ये स्क्रीनशॉट ले लिया आपने इसको, अब मैं हटा रहा हूं यहां से। चलो क्वेश्चन नंबर आते हैं 6। ये नंबर आगे पीछे कर रखे हैं वो आप चिंता मत करना, 5वां क्वेश्चन अब आ जाएगा आगे, क्योंकि मैंने थोड़े क्वेश्चन जो है अभी लिखे हैं मैंने, तो इसलिए टाइम लग गया है उसमें, ये ध्यान ना। चलिए अब आते हैं अगले सवाल पे। 3 वर्ष के अंतराल में पैदा हुए 5 बच्चों की उम्र का जोड़ योग कितना है, 50 है। तो सबसे छोटे बच्चे की उम्र क्या होगी, जल्दी से जल्दी बताओ क्या होगी। सर आज की क्लास 9 PM को कर दो प्लीज, मेरा सही है। आ गया सर, नेक्स्ट। सर प्लीज 9 बजे स्टार्ट कर दो। चलो इस बारे में देखा जाएगा कि 9 करें या जैसा भी है। चलो आप बताओ इस सवाल का आंसर क्या करना है। दोस्तों एक चीज ध्यान ना, कभी भी अगर अंतर समान हो, ठीक है, हर एक सवाल में आएगा, मैं आपको इसकी डिटेल, उस सवाल की डिटेल आपको पढ़ा दूंगा। अगर अंतर समान हो, और एक चीज जानना, अगर आप शेयर करने में कंजूसी की तो अच्छा नहीं होगा, ध्यान रख लेना। शेयर सबको कर लेना, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको ये भी नहीं पता कि हमारे मैथ्स के 1-2 सवाल आते हैं, तो उनके लिए मैथ्स पूरी अभी करा रहा हूं। तो आप शेयर करने में कंजूसी मत करो, आपके लिए मेहनत कर रहे हैं यार। कम से कम एक जना जो है 5-5 जनों को तो शेयर कर दो, ताकि यहां पर अगर 100 लोग अभी देख रहे हैं तो 100 × 5 तो 500, वो तो बहुत बड़ी बात हो जाती। इतना अगर हो जाए तो आप जो है थोड़ा बहुत तो शेयर कर दो, ताकि लोगों को मैथ्स जो है वो सबके कवर हो जाए। चलो अगर अंतर समान हो, अगर अंतर समान हो तो याद रखना, मैं एक जुगाड़ सिखा रहा हूं। कभी भी संख्याओं के बीच में अंतर समान हो तो हमेशा बीच वाली संख्या आपको कुछ ना कुछ जरूर बता देगी। कैसे, देखो जैसे यहां पर है 1 2 3 4 5, कितनी संख्या है, 5 संख्या है। अगर मैं आपसे पूछूं इनका औसत बताओ, कभी भी अगर संख्याओं के बीच में अंतर, सब में अंतर कितना, 1-1 है। अगर अंतर समान हो तो बीच वाली संख्या हमेशा औसत होती है। अगर अंतर समान हो तो बीच वाली संख्या औसत होती है। अच्छा औसत होती है तो इसमें औसत कैसे आता है, औसत निकालना आप सबको आता है बच्चों। औसत का मतलब होता है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। अब मैं सब क्यों बता रहा हूं, इस सवाल के लिए बता रहा हूं कि इस सवाल को बिना एक्स के कर सकते हो आप। कैसे करना वो सब जुगाड़ आपको ला रहा हूं या सिखा रहा हूं मैं। तो यहां औसत क्या होता है, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। अब 1 2 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15, यहां योग आया 15, संख्या कितनी है 5, अपन यहां से यहां लगाएंगे भाग, तो फाइनल क्या आया 3। अब सोचो हम जोड़ के फिर भाग लगा के फिर आंसर ला रहे हैं तो हमारा 3 आ रहा है, जबकि यहां क्या करना है, 2 एक तरफ 2 एक तरफ, बीच वाली संख्या क्या है 3, तो ये क्या हो गया हमारा औसत। अब आता है पॉइंट पे, तो मैं आता हूं सवाल पे। चलो अब देखो दोस्तों सवाल क्या है। 3 वर्ष के अंतराल में पैदा हुए 5 बच्चों, तो 1 2 3 4 5,
5 बच्चों की उम्र का जोड़ 50 वर्ष है, मतलब 5 बच्चे हैं, इनकी उम्र का टोटल है 50, तो सबकी उम्र का टोटल है 50, बच्चे हैं 5, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, तो राशियों के योग में राशियों की संख्या का भाग लगाएंगे तो यहां कितना आया 10, और ये 10 क्या है, ये है औसत, 10 क्या हो गया, औसत हो गया। और मैंने क्या बोला, औसत हमेशा कहां होता है, बीच में होता है, तो औसत हमेशा बीच में होता है। इसका मतलब हुआ कि सेंटर में जो लड़का है वो कितने साल का है, वो यहां पर 10 साल का है। तो यहां से देखो 5 बच्चे, वापस सुन लेना जिन्होंने नहीं समझा इस सवाल को, 3-3 वर्ष का अंतर है, सब में 3-3 वर्ष का गैप चल रहा है इन बच्चों में, तो 3-3 वर्ष का सब में गैप है, और सबके आयु का योग 50 है, संख्याएं है 5, मैंने 5 का लगा दिया भाग, और यहां आ गया 10 औसत, तो बीच वाली संख्या हो गई औसत। अब आते हैं अगला लड़का, इससे बड़ा या छोटा, तो क्या पूछा, सबसे छोटे बच्चे की उम्र बताओ, तो इसमें से 3 कम कर दो, तो इसमें 3 कम करो, कितना हो गया, 7 हो गया, इसमें से 3 कम कर दो तो यहां कितना, 4 हो गया। अगर मैं बड़े की बात करूं तो यहां पर 3 ज्यादा 13 हो गया, और इससे बड़े की बात करूं तो 16 हो गया। तो सबसे छोटे बच्चे की उम्र कितनी है, 4 वर्ष, 4 7 10 13 16, सबसे छोटे की 4। SR, वेरी गुड गोविंद, आप साचोर, अच्छा ये उधर बातें वाले, राम राम सर जी, पवन जाट, हाँ जी राम राम, आ जाओ सब, आ जाओ जल्दी से। चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल ये देखो, नंबर आगे पीछे चलेंगे, चिंता मत करो। अगला सवाल है, पिछले वर्ष मेरी आयु, ये ऑलरेडी आ चुका एग्जाम में, पिछले वर्ष आपके एग्जाम में नहीं, BSTC में नहीं, दूसरे RPSC के एग्जाम में, पिछले वर्ष मेरी आयु पूर्ण वर्ग संख्या में थी और अगले वर्ष यह घन संख्या में होगी, तो मेरी वर्तमान आयु क्या है। ऐसे सवाल कभी आ जाए, सीधा सा तरीका है, हमेशा ऑप्शन से किया करो, ताकि फालतू का टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। और अगर आपको याद रखना हो तो बच्चों, अगर आप याद रखते हो तो मैं आपको बता दूं कि एक संख्या वर्ग फिर एक संख्या घन आ जाए और बीच में अगर एक का गैप हो तो वो हमेशा एक फिक्स नंबर है, और वो नंबर क्या होता है ये आपको सबको पता ही होगा। सबने पलटी मार दी सर, अच्छा 3 से 6 तक, राम राम सर, आ गया सबका आंसर। सारांश 26 वर्ष, 26 वर्ष। तो यहां पर पिछले वर्ष मेरी आयु पूर्ण वर्ग संख्या थी, तो यहां पर ध्यान रखना हमेशा ये, अगर वर्ग और घन सबसे करीब अगर वर्ग और घन है तो वो यही होते हैं कि एक पीछे जाओ तो यहां पर वर्ग बन जाता है, और अगर एक आगे जाओ तो एक घन बन जाता है। तो एक पीछे जाओ तो 25 वर्ग बन जाता है, एक आगे जाओ तो घन बन जाता है 27। तो इसका मतलब उस व्यक्ति की आयु कितनी है, 26 वर्ष। आ रहा सबका 26, हाँ जी आ रहा है, हाँ आने लग गया है, और मैंने बता दिया है तो इसके बाद तो आ ही जाएगा, वैसे बहुत सारों ने पहले ही बता दिया था। और थोड़ा शेयर कर दो भाई, कम से कम 200 300 400 तक तो पहुंचाओ एक बार। आपके लिए मैथ्स के मैं कह रहा हूं, अभी जितने सवाल करा रहा हूं, हो सके अगर तो एग्जामिनर आपको इससे बाहर ज्यादा कुछ नहीं देगा, क्योंकि मैं आपको नंबर सिस्टम, उसके बाद आयु वाले सवाल, उसके बाद प्रतिशत, लाभ हानि, साधारण ब्याज, सब कुछ लेके आ रहा हूं। सर जी मैंने तो आपकी क्लास व्हाट्सएप स्टेटस पर डाल दी है, हाँ जी एक बार सब डाल देना ऐसे व्हाट्सएप स्टेटस पे, जिनको जो पढ़ना है कम से कम मैथ्स जरूर पढ़ ले। चलो आगे बढ़े, और अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 7। हाँ जी देखो अब क्या लिखा है, दो व्यक्तियों ए और बी की आयु का योग है 50 वर्ष, तो दो व्यक्ति है, उनके आयु का टोटल हो रहा है 50 वर्ष। अब है कि 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 5:3 था। ऐसे कुछ सवाल मैंने रात वाली जो क्लास हुई थी उसमें भी बताया था, ठीक है, तो उसमें भी बताया था कि आपको अनुपात कैसे लेना है। तो आपको अभी जो बच्चे रात को नहीं आए थे वापस वही है, उनको मैं बता दूं, एक होता है अनुपात और एक होता है आयु का योग। आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि इन दोनों का टाइमिंग बिल्कुल सेम होना चाहिए, दोनों का समय, दोनों का टाइमिंग बिल्कुल सेम होना चाहिए। सेम से मेरा मतलब कि अगर वर्तमान आयु का अनुपात है तो योग भी वर्तमान आयु का होना चाहिए। अगर यहां पर आपको 5 साल पुरानी आयु का अनुपात है तो आयु का योग भी 5 साल पुराना ही होना चाहिए, दोनों की टाइमिंग बिल्कुल सेम होनी चाहिए। अब ये क्या बोल रहा है कि आयु का योग तो 50 वर्ष है,
है मतलब वर्तमान हो गया। जबकि अनुपात कब का है, 5 वर्ष पहले का अनुपात है। तो 5 वर्ष पहले का अगर अनुपात है तो यहां जो आपके आयु का योग है वो भी हमें कब का निकालना पड़ेगा, 5 साल पुराने निकालना पड़ेगा। तो 5 वर्ष पहले आयु का योग कितना होगा, तो 5 वर्ष पहले आयु कितनी होगी ये देख लो। तो कोई दो लड़के हैं जिनकी आयु अभी 50 साल है। अब 5 साल पहले पहला वाला लड़का वो भी 5 साल छोटा रहा होगा और दूसरा लड़का भी 5 साल छोटा रहा होगा। तो 5 वर्ष पहले पहला वाला भी 5 साल छोटा, दूसरा वाला भी 5 साल छोटा, इसका मतलब 10 साल कम। तो यहां पर जो आयु रही होगी वो आयु कितनी रही होगी, 40। क्लियर है सबको। तो उस समय 5 साल पहले की बात हो रही है, आगे की बात नहीं हो रही है, ध्यान रखना। 5 साल पहले एक लड़का और एक लड़का भी 5 साल छोटा रहा होगा, दूसरा भी 5 छोटा रहा होगा, तो उनकी आयु का योग कितना रहा होगा, 40। अब आते हैं यहां पर टाइमिंग दोनों की सेम हो गई, ये 5 साल पहले की आयु आ गई और ये 5 साल पहले का अनुपात आ गया। अब यहां से मैं आयु बताता हूं ए। तो ए की आयु क्या रही होगी उस समय, 5 साल पुरानी बात चल रही है, ठीक है। तो ए की आयु क्या रही होगी, ए की आयु ज्ञात करनी है। अनुपात में आपको मैंने क्या बोला, जो ज्ञात करना है उसे हमेशा ऊपर लिखो 5, जो ज्ञात करना वो हमेशा ऊपर, टोटल जो दिया है उसको हमेशा साइड में, 40 है इधर साइड में, 40 क्या है, दोनों के आयु का योग। तो नीचे क्या लिखेंगे, अनुपात का योग, ये 8, 8 से 40 कितनी बार, 5 बार, और 5 इंटू 5 कितना हुआ, 25। इसका मतलब ए की आयु उस समय 25 वर्ष थी और दोनों की आयु योग कितना हो रहा है, 40। अब दोनों अगर 40 साल के थे, उसमें से ए अगर 25 साल का था तो बी कितने साल का रहा होगा, 15 साल का। ये कब की बात हो रही है, ये बात हो रही है 5 वर्ष पुरानी, 5 वर्ष पहले की बात हो रही है। तो फिर आपसे सवाल वाला क्या पूछ रहा है वो देखो, आपसे सवाल वाला पूछ रहा है कि 5 साल बाद बताओ। पहले तो इनको वर्तमान तक लेके आओ, तो वर्तमान तक लाओगे तो कितने बड़े हो जाएंगे ये, तो 5 साल पुरानी बात है, वर्तमान तक आओगे तो 5 साल बढ़ जाएंगे। फिर वो बोल रहा है 5 साल और आगे जाओ, तो एक तो वर्तमान तक आएंगे तो 5 साल बढ़ेंगे, फिर वर्तमान से 5 साल और आगे जाएंगे तो 5 और बढ़ेंगे। तो 5 + 5 सीधा ही 10 जोड़ दो और आंसर ही बता दो। तो सीधा का सीधा 10 जोड़ देते हैं, तो 25 में सीधा जोड़ते हैं, तो वर्तमान हटा देता हूं, फिर ये वर्तमान निकाल ही नहीं रहे हम। तो 25 में सीधा जोड़ेंगे 10 और 15 में सीधा जोड़ेंगे 10, तो 25 और 10 हुआ 35 और 15 और 10 हुआ 25। मतलब ए की आयु 5 साल बाद हो जाएगी 35 वर्ष और बी की आयु 5 साल बाद हो जाएगी कितनी, 25 वर्ष। तो ये है 35 और 25, ऐसा 5 साल बाद 35-25 बिल्कुल सही। डीसी हैकर 35-25 बिल्कुल सही। हाँ जी, आंसर आ रहा है सबका 35-25, पहला वाला बिल्कुल सही आ रहा है। वेरी गुड वेरी गुड। 30 वर्ष कृष्णा क्वीन नहीं। कौन रोग भाई, DI तो कौन रोग भाई, क्या था भाई, मुझे पता सर, गंदा कमेंट नहीं पढ़ते, मतलब ए और बी, किसने कुछ बोला है क्या भाई? हाँ जी, जल्दी से एक बार, जल्दी से आ जाओ, सब आ जाओ। सर कल वाली इंग्लिश की क्लास मिल नहीं रही। हाँ जी, मैंने वो बीच में प्राइवेट हो गया था, वापस सही हो गई है, वापस अब मिल रही है आपको। सर इंग्लिश की क्लास कब है राजेश मीणा? इंग्लिश की क्लास आज नहीं हो पाएगी दोस्तों, सर का गला खराब है और सर आज नहीं ले पा रहे क्लास, ठीक है। तो अब इंग्लिश की क्लास नहीं हो पाएगी। सुमित मीणा, ये सुमित एक दिन और भी आया था और इस सुमित को मेरे पढ़ाने से मतलब नहीं है, इसको मेरी बॉडी से मतलब है। कभी बोलता है कि यहाँ देखो, अभी सुमित जो है बहुत अच्छे अच्छे वचन अपने मम्मी पापा ने जो इसको सिखाए हैं वो अच्छे अच्छे वचन यहाँ पर बोल रहा है। तो चलो आगे बढ़ूं मैं, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में एक पुत्र व उसके पिता की आयु का अनुपात 1:4 है। तो क्या लिखा है, एक पुत्र और उसके पिता की आयु का अनुपात 1:4 है का मतलब क्या हो गया, वर्तमान अभी है। उनकी आयु का गुणनफल 196 है, इस बार गुणा दे रखा है, गुणनफल 196 है, तो 5 वर्ष बाद उनकी आयु में अनुपात क्या होगा। क्लियर? अरे उसमें रिपोर्ट करना होता है, रिमूव वो नहीं, आपने हिडन कर दिया है। रिपोर्ट क्या है, हाँ उसको नहीं नहीं, वो नीचे और नीचे ऊपर, इस हाँ ऊपर, ये
हाँ, इसमें 2 ऑप्शन आएंगे, फर्स्ट वाला। नहीं नहीं नहीं, हाँ अच्छा, ओके, हाँ चलो। एक पुत्र और उसके पिता की आयु का अनुपात 1:4 है, उनकी आयु का गुणनफल। तो आप देखो, इस बार गुणा दिया है, तो गुणा दिया तो क्या करेंगे, तो पुत्र और उसके पिता, पुत्र और उसके पिता की आयु का अनुपात कितना है, 1:4। अगर कभी गुणा दिया हो दोस्तों, तो क्या करना, जो आपको अनुपात दे रखा है ना, उस अनुपात से आप संख्या बना लेना। अगर कभी गुणा दे रखा हो तो अनुपात से संख्या बना लेना। और अनुपात से संख्या कैसे बनाते हैं, तो एक का इसको किसी x से गुणा करवा देना, बस सीधा सा लॉजिक है। अनुपात से संख्या बनानी हो तो x का गुणा, एक का 1x और 4 का 4x, ऐसे कर लो। उसके बाद आते हैं आगे, इनका गुणा दे रखा 196, अब आप इनका गुणा कर सकते हो। तो यहां से गुणा दे रखा, तो मैंने इनका गुणा कर दिया और वो गुणा हुआ 196 के बराबर। फिर आता है 1 × 4, संख्या संख्या का गुणा, 1 × 4 4, और x का x से गुणा, तो ये हुआ x² 196। उसके बाद x² बराबर वो है 196/4, x² बराबर, तो 4 का भाग कितना, 4 4 4 16, उसके बाद 36, 36 से कितना हो गया 9, तो x² बराबर 49 आया। तो x का मान कितना आया, 7 आया। तो x का मान कितना है, 7 है। अब आपसे पूछा है 5 वर्ष बाद उनके आयु में अनुपात क्या हो जाएगा, तो पहले निकालो इनकी आयु अभी है कितनी है, तो एक तो है 1x और दूसरे की आयु है 4x। तो x का मान कितना आया, 7, तो 1 × 7 और 4 × 7, 1 × 7 का हो गया 7 और 7 चौक 28। अब उसने पूछा 5 साल बाद, तो 5 साल बाद इनके आयु में अनुपात, तो 5 साल बाद कितना हो गया, 7 5 12 और 28 5 कितना हुआ, 33। अब यहां से अनुपात पूछा है तो 4 के पार्ट से भाग लगा दो, तो यहाँ सॉरी 3 से लग रहा है, तो 3 से गया ये 4 बार और 3 से आया 11, तो इसका मतलब यहां से आंसर कितना आया, 4:11। 5 वर्ष बाद सारांश 12 और 33। हाँ जी, एसआर का आंसर बहुत शानदार आ रहे हैं, क्या बात है एसआर, मतलब आपने अच्छी तैयारी कर रखी है मैथ्स में। हाँ जी, 12 और 33 अनुपात 4:11। और कहाँ गए बच्चे भाई, थोड़ा कॉन्ग्रेचुलेशन सर, 3.1 सब्सक्राइबर हो गए। हाँ जी दोस्तों, 2 महीने में आपने मुझे यहाँ से यहाँ तक पहुँचा दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। चलो, दूसरा जो चैनल है मैथ्स वाला, जानना आपकी आने वाली सब भर्तियों के लिए मैथ्स और रीजनिंग पढ़ाऊंगा मैं। अब ये वाला सवाल रीट की भर्ती में पूछा गया है, अभी तो आप सिर्फ एसटीसी का कोर्स कर रहे हो, एसटीसी में जाओगे उसके बाद रीट की भर्ती होगी। आप सोचो रीट वालों ने ऐसा सवाल पूछा है, मतलब हंसने वाली बात हो जाती है कभी कभी तो, कि ऐसा भी कोई सवाल पूछता है क्या। सिर्फ रोल नंबर, जैसे आप एग्जाम में जाके क्या लिखते हैं, रोल नंबर, बस वो रोल नंबर पूछ लिया उन्होंने कि बताओ इसका आंसर क्या है। 5,09,04,988 को अंकों में लिखने पर प्राप्त होगा, क्या प्राप्त होगा बताओ। सर मुझे नहीं पता था कि आपकी क्लास इस टाइम पर होगी, मुझे तुम्हारी याद आई तो सोचा कि सर की क्लास देख लूं, देखा तो आपकी लाइव चल रही थी। क्या बात है, मतलब तार अब दिल से जुड़ गए इसका मतलब। सर मैं वही कल वाला शायर, आज्ञा हो तो कूद जाऊं आपके ज्ञान के सागर में। हाँ जी राइटर, आपका नाम पढ़ते ही मैं समझ गया था, अब देख लो। गुड आफ्टरनून सर पुष्पा, हाँ जी गुड आफ्टरनून सबको, गुड आफ्टरनून। SR 590498 इंडियन नील वाला, कब चालू हुई क्लास। हाँ जी 3 बजे स्टार्ट हुई थी क्लास, 3 नहीं सॉरी 3:15 बजे। ठीक है, एक बार जल्दी से देखो, मैं आपको बार बार यही बोलता हूं दोस्तों कि एक बार क्लास को शेयर कर दो यार। आपको मैं कम बोलता हूं इसलिए आप कंजूसाई बहुत करते हो, एक बार क्लास को शेयर कर दो, भले मैं 1 मिनट के लिए रुक जाऊं, आप अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे क्लास को शेयर कर दो। जो लोग देखो जिनको पता ही नहीं अभी तक, वो लोग अभी बोल रहे हैं सर क्लास कब स्टार्ट हो गई, इसका मतलब ये हुआ कि उन्हें पता ही नहीं है कि क्लास कब शुरू हो गई है। तो एक बार शेयर कर दो यार, उन बच्चों को बता दो कि मैं मैथ्स पढ़ा रहा हूं। सर जी मैं आ गई हूं, किरण आ जाओ आ जाओ, जिन बच्चों को नहीं पता है जल्दी से आ जाओ भाई, एक बार सब शेयर कर दो यार, क्लास को जल्दी से जल्दी शेयर कर दो। रिया गुर्जारी या गुर्जरी, हेलो सर, हेलो हेलो। हाँ जी, मैंने जो भी अगर प्रोनाउंसिएशन में कुछ दिक्कत हो तो देख लेना आप, हैं सब आ जाओ जल्दी से आ जाओ। और इस सवाल का आंसर देखो। सर मैं साइंस स्टूडेंट हूं और मेरा नाम है दिनेश, इंडियन दिन वाला मतलब दिनेश।
200 प्लस लेकर जाओ भाइयों। सारांश, सारांश की बात सुन लो भाई, पूरा सारांश है उसके अंदर, तो सब है उसमें, ठीक है, सारा सार उसी में। चलो क्या पूछा है, 5,09,04,988 को अंकों में लिखना था, तो कौन सी बड़ी बात है, ऑप्शन से कर लेते, उधर से समझ आ जाता। तो ऑप्शन से कैसे, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 10 लाख के बाद क्या आता है, करोड़। तो इसका ना 10 लाख के बाद क्या आया, करोड़। तो यहां से 5 करोड़, फिर यहां देखा जाए तो 90 लाख हो गया, तो 5 करोड़ 90 लाख, जबकि ये क्या बोल रहा है 9 लाख, तो 5 90, ये भी नहीं। फिर आते हैं यहां पर, ये 2 लिखा हुआ है, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ये भी नहीं, 3 गलत। तो बचे यही, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 5 करोड़, 9 लाख, 4,988 हो गया आंसर। तो इसका मतलब है ऐसे सवाल तो ऑप्शन से कर लो, आपको लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है, ठीक है। सुमित्रा, ऐसा मेरे था हूं, पता नहीं क्या था, स्टडी पॉइंट पोखरण, और डी, कितनी बार डी लिख दिया भाई। आई एम न्यू हियर, ज्योति वर्मा, क्या बात है, आप स्टूडेंट अब जाके देख रहे हो मुझे, इसका मतलब जबकि मैं पूरा कोर्स करा चुका हूं, और दूसरी क्या तीसरी चौथी बार रिवीजन चल रहा है ये रीजनिंग में, रीजनिंग का तीसरी चौथी बार करा चुका हूं अब तक मैं। और आज जो है ध्यान रखना, आज बहुत स्पेशल क्लास बनाई है मैंने, रात वाली, रात को 10 बजे जो मेरी क्लास होने वाली है वो बहुत स्पेशल है। ये देखो साफ लिखा है, आज का दिन बहुत बहुत खास होने वाला है। उसका कारण है कि पूरा रिवीजन कराऊंगा, रीजनिंग का पूरा रिवीजन, टॉपिक के एक एक टॉपिक में से आज, और कोई पीपीटी लिखी हुई नहीं आएगी आज कोई पीपीटी बनी हुई नहीं आएगी, आपको डायरेक्ट मैं पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाने वाला हूं। जो सुन रहे हो सब सुन रहे हो ना, मैं आपके 25 टॉपिक आज रात की रीजनिंग में पूरे करूंगा, और साफ बोल रहा हूं अभी भी 25 टॉपिक सारे करूंगा, मतलब आज आपकी पूरी रीजनिंग कवर करा दूंगा, ये ध्यान। और टॉपिक टू टॉपिक कवर करूंगा आज, कोई मिक्स सवाल नहीं, सीधा टॉपिक उसके क्वेश्चन, टॉपिक उसके क्वेश्चन, पूरा का पूरा कवर करूंगा, ध्यान रखना, ठीक है। तो अच्छे से जल्दी तैयार हो जाना, रात को 10 बजे, जिनको सोना है सो जाना, क्योंकि राती जगह अपना कोई 11 या 12 बजे खत्म नहीं होता है, अपना राती जगह खत्म होता है 2 बजे के आसपास। तो इसलिए सब तैयार होके आ जाना रात की क्लास में। जरूर देखेंगे सर आज रात की क्लास, हाँ जी। चलो अब देखो ये वाला सवाल, इस सवाल में आंसर किसी का गलत नहीं हो। ये अभी जो पटवारी की भर्ती गई है, अभी जो पटवारी की भर्ती गई है उसमें पूछा था। अब बताओ जल्दी से इसका आंसर बताओ क्या है। दीपक सर कितने घंटे पढ़ाओगे? अभी दोस्त बस 2 घंटे समथिंग, अभी तो मैं ज्यादा नहीं पढ़ूंगा। रात को 10 वाली क्लास को भले ही 2 बज जाए या 3 बज जाए, आज रात को तो पढ़ना ही पढ़ना है। हाँ सर चम्मच में आ गया है, हाँ जी। ब्याले गाएंगे आज तो जागरण में। आज रात की क्लास को पिन करो भाई, पिन करो आज रात की क्लास को। अच्छा ऊपर दे दिया, पिन कर दी मेरे भाई, ऊपर पिन कर दी है, जल्दी से आ जाओ। अरे हाँ ये अच्छा नाम दिया वैसे, एक रात रीजनिंग के नाम, आज की रात नरेश जी सर के नाम, हाँ ये अच्छा था। हाँ एक रात रीजनिंग के नाम, आज रात को पूरी रीजनिंग करूंगा। सही, बिल्कुल सही बोले हो आप। चलो इस सवाल का आंसर बता दो, जल्दी से बताओ, जल्दी जल्दी। चलो इस सवाल का आंसर देते हैं। तो यहां पर एक बॉडमास काम कर रहा है, और बॉडमास कहता है कि सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व होना चाहिए, उसके बाद ऑफ आ जाए तो ऑफ सोल्व होना चाहिए, उसके बाद भाग होना चाहिए, फिर गुणा होना चाहिए। तो यहां देखो ऊपर वाले में यहां पर तो क्या है, ब्रैकेट है, और नीचे वाले में ब्रैकेट नहीं है। तो ये ध्यान ना, ऐसा नहीं कि एग्जामिनर भूल गया है, यहां पर ब्रैकेट है, मतलब ब्रैकेट पहले सॉल्व होगा। तो यहां 7 + 7 + 7, 7 7 7 21, और डिवाइड में क्या आया 7, ये हो गया। उसके बाद है नीचे की तरफ, तो नीचे की तरफ देखो प्लस प्लस और भाग, प्लस प्लस और भाग में पहले कौन होगा, भाग होगा। तो यहां पर क्या आया 5 + 5, 5 + 5 तो हो गया 10, 10 प्लस इसका इसमें भाग लगाएंगे, कितना आएगा 1, ये 1 आया। अब 7 का भाग 21 में लगाएंगे, तो 7 का भाग 21 में लगा, 7 3 21, और 10 + 1 हो गया 11। तो इसका आंसर क्या आया, 3/11 आ रहा आंसर। देखो बहुत सारा का आंसर 2 भी आ रहा है, मतलब बी आ रहा है, जबकि इसका सही आंसर क्या है 3/11। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। चलो अगला सवाल 11वां सवाल क्या है,
1.5 और डिवाइड में है 0.15। अब देख लो, इतने छोटे छोटे सवाल भी एग्जाम में आए। ये इतने छोटे सवाल भी एग्जाम में कोई पूछता है क्या? आप सब लोग तो वैसे होशियार हो, क्या सवाल है ये तो आप सब एक से ही चुटकियों में कर लोगे। अरे देखा, ये आंसर टिका दूंगा मैं तो ऐसे चुटकियों वाले सवाल कर लेना जरूर। अब देखो, इसका पॉइंट हटाएंगे तो नीचे दो अंक है यहाँ पर, तो 2 0 लगेगी। इसका पॉइंट हटाएंगे तो इसके पॉइंट के बाद कितना, 1 अंक है, तो नीचे 1 0 लगेगी। ठीक है, तो यहां से क्या हो गया, 15 × 100 और अपॉन में कितना है, तो 15 × 10, 10 और 100 ये 0 कट गया और 15 से 15 कट गया। इस सवाल का सही आंसर कितना आया, तो इस सवाल का सही आंसर सेकंड आया। बोले तो 10 आ गया सबको। जागरण में क्या क्या लेके आना है, ढोल नगाड़े भी लाने हैं क्या? नहीं, ढोल नगाड़े, खाने की व्यवस्था, चाय की व्यवस्था, वो सब मैंने कर रखी है। आपको तो बस मेरा साथ देना है कि मैं जैसे ही भजन गाने लगूं तो आपके ताल ठोक ठोक के आप वहां पर शुरू हो जाना। ठीक है, जल्दी से चलो आगे बढ़ते हैं। और सवाल है 12 नंबर। सवाल में लिखा है 150 का मतलब इंटू 56%, प्रतिशत हटा दो, बटा 100। 150 का 56% माइनस 56 कितना होगा, आपसे यह पूछा है। तो 150 का 56% निकाला है तो देखो 0 से 0 ऊपर नीचे कट गया। उसके बाद 5 के पाड़े से 2 बार, 5 के पाड़े से 15 कट रहा 3 बार, 2 से ये कटेगा कितने बार, 28 बार, और 28 का गुणा करें तो कितना आया, 84, और माइनस कितना करना है, 56। तो यहां से 14 में से 6 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 8, और 7 में से गया तो कितना आया, 2। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ गया, 28। ऑप्शन नंबर कौन सा, सेकंड। आ रहा सबके आंसर? मजो आई गया सर। आज भजन संध्या, हाँ जी भजन संध्या देखो अपने रोज चल रही थी, आज लास्ट भजन संध्या रहेगी दोस्तों। आज लास्ट इसलिए, कल रात को आप जो है, कल जरूर अपने दूर सेंटर होगा तो आपको निकलना भी पड़ेगा, इसलिए तो आप सब निकल जाओगे तो कल रात को राती जगह देखेंगे। अगर आपकी इच्छा हुई तो कल रात को राती जगह करेंगे, वरना आज लास्ट जो है रीजनिंग पूरी करा दूंगा मैं। ठीक है, अभी मैथ्स पूरी करा रहा हूं अभी फिलहाल। ठीक है, रीजनिंग रात को पूरी करा दूंगा मेरी तरफ से। मेरे दोनों सब्जेक्ट मैथ्स और रीजनिंग आपके पूरे हो जाएंगे। ठीक है, चलो आगे। 760 के, तो 760 के 2/5 के 25% का मूल्य क्या होगा? तो 760 के 2/5 के 25%। अब प्रतिशत हटाएंगे तो बटा में क्या आएगा, 100 आएगा। ठीक है, अब इनको काटते हैं संख्या को, तो 25 से 100 कितने बार कट गया, 4 बार कट गया। फिर यहां से 4 से काटे या 2 से, जिससे काटना हो, जैसे 2 से काट दो तो 2 से कितनी बार, 2 बार हो गया। इस 2 से मैं इसको काटता हूं तो ये कटा कितनी बार, 380 बार कट गया। और अब काटना है 5 से, तो 5 से काटेंगे 380 को, तो 7 5 35, उसके बाद 3 0 मतलब 6 5 30। तो यहां से सही आंसर कितना हुआ, 76 हुआ। क्लियर सबको? सुभाष कल जल्दी लाना। हाँ जी मुझे पता है आप सबको एग्जाम देने जाना है, तो आपको सबको कल निकल जाना है। और कल मैं आपको बहुत जल्दी सुबह जो है एक वीडियो बनाऊंगा, याद रखना आपको क्या लेके जाना है, कौन सा शर्ट पहनना है। अगर गर्ल्स है तो आप कौन से सूट पहन सकते हो, बॉयज है तो कौन सा शर्ट पहनोगे। ये आपको भले ही बहुत सारों को तो हंसी की मजाक लग रहा होगा, लेकिन ध्यान रखना दोस्तों, एग्जाम में वहां पर जो है बहुत टाइम ऐसा हुआ है कि कानों के जैसे बहुत सारों के नाक वाला जो है वो नाक वाला नहीं निकलता है, तो वहां पर वो कार्ड तक देते हैं। ये ध्यान रखना। अगर आपको चीजें नहीं पता है तो आप पता करना, मेरी जो वीडियो है मैं वीडियो में सब लेके आऊंगा। आपको क्या पहन के जाना, शर्ट के बटन काले वाले बड़े बड़े बटन नहीं होने चाहिए। बड़े बड़े बटन होने का कारण ये उसमें शायद कैमरा हो सकता है, इसलिए वो रोक सकते हैं आपको। तो ये सब चीजें मैं आपको कल बताऊंगा, ध्यान रखना इसका। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा हुआ है, अनिल अपनी आय का 84% व्यय खर्च करने के बाद प्रति माह 24 रुपए बचाता है। तो दोस्तों एक चीज आपको मैंने बताई थी पहले भी, और आपको वापस बता दूं, यहां पर जो है मैथ्स में प्रतिशत, लाभ, हानि, ब्याज, ये तीनों टॉपिक जो है ना, ये तीनों टॉपिक एक ही बेस पे चलते हैं, और वो बेस है प्रतिशत। क्या है, प्रतिशत।
एक चीज जिनको नहीं पता है अच्छे से आप समझ लेना, मैं आपको छोटा सा एक पॉइंट अच्छे से सिखा देता हूं, ठीक है। वो पॉइंट क्या है वो देखना। प्रतिशत जो है वो प्रतिशत सिर्फ और सिर्फ एक बोलने का जरिया है, प्रतिशत बोलने का जरिया है। अभी जैसे नवरात्रि पे समझो कि नवरात्रि पे फ्लिपकार्ट पर 80% का डिस्काउंट चल रहा है, ठीक है। एक किसी वस्तु पे मान लो 80% का डिस्काउंट है, तो 80% बोलने का एक तरीका है। डिस्काउंट हमारे जो होगा वो तो हमारे पैसे ही देने पड़ेंगे, तो हमारे कम हुआ वो भी पैसे कम हुए, देने वो भी पैसे देने, लेकिन बोला क्या जा रहा है प्रतिशत में। तो इसलिए ध्यान ना, हर एक प्रतिशत का कोई न कोई मान जरूर होता है, मतलब उसकी संख्या तो होगी कि भाई डिस्काउंट है तो 80% मतलब कितने रुपए का डिस्काउंट है, तो हर एक प्रतिशत की कोई न कोई संख्या जरूर होती है। तो अभी सवाल में क्या लिखा है, अनिल अपनी जो इनकम है, आय है, उस आय का 84% वो खर्च करता है। तो अब समझो जो आय सैलरी जब आती है तो सैलरी में से एक तो होता है खर्च, और जो रह जाता है उसे हम क्या कहते हैं, बचत। तो खर्च और बचत के बराबर होती है आय। अब आय अपने आप में कितनी होगी 100%, तो इनकम हुई कितनी 100%। अब खर्च कितना हो गया पैसा, तो पैसा खर्च हो गया 84%। तो इनकम तो हुई कितनी 100%, उसमें से खर्च कितना हो गया 84%, तो बाकी का और कितना बच गया है, तो बाकी कितना बच गया, तो 100% में से 84% हटा दो तो पैसा कितना बच गया है 16%। इसका मतलब बचत जो है वो बचत प्रतिशत में कितनी है 16%, और सवाल वाला कह रहा है कि बचत रुपए में कितनी है 24 रुपए। इसका मतलब क्या हुआ कि बचत जो है वो प्रतिशत में, हमें बचत प्रतिशत में पता है तो जो 16% है, और हमें बचत रुपए में भी पता है जो बचत कितने रुपए है 24 रुपए। इसका मतलब हुआ कि सवाल में 24% की वैल्यू कितनी हो रही है, 16% की वैल्यू किसके बराबर है 24 के बराबर। ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है समझना पॉइंट को, 16% किसके बराबर 24 के बराबर। अब हमें निकालना, बताओ आय कितनी है, तो हमें किसका आंसर निकालना 100%। अगर आपको प्रतिशत की वैल्यू कभी भी पता हो, अभी आगे सब सवालों में ऐसा होगा, आपको प्रतिशत की वैल्यू पता होगी। अगर आपको कभी प्रतिशत की वैल्यू पता हो तो पहले 1% निकाल दो, 1% कितना हुआ, तो 24 का 24 और बटा में 16, 24/16। आपको क्या निकालना है 100% का आंसर, तो 100% का आंसर कितना होगा, तो यहां से 1% हुआ 24/16, और 100% का मतलब हुआ इंटू का 100। अब जिस पहाड़े से काटना है उससे काट लो, जैसे 8 से काटे तो 8 से 2, 8 से 3, 2 से काटे कितनी बार 50, और 50 इंटू 3, 50 इंटू 3 कितना हुआ 150। मतलब इसका सवाल का आंसर कितना आया 150। 26 इंटू 100 इंटू 16, अच्छा 26/100 लिखोगे सर, मैं भी आ गया हूं। नितिक देवासी, आ जाओ भाई आ जाओ। हाय सर रॉयल आरजे, हाँ जी बताओ जल्दी से आंसर आ जाओ, जल्दी से आंसर लाओ भाई। चलो आगे बढ़े और अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो, और आपके लिए एक एक सवाल मैं खुद सेलेक्ट करके लाता हूं, ये नहीं कहीं से पीडीएफ उठा ली, जैसे पीडीएफ उठा ली और पढ़ाने लग गया, ऐसा नहीं है, ठीक है। एक एक चीज को, क्वेश्चन को आपके लिए ध्यान से लाया हूं। ऊपर नीचे कौन से संख्या रखे, संदीप वैसे एक क्वेश्चन सर, एक क्वेश्चन बताओ क्या, मायना बेहरा, अच्छा हाँ जी, क्वेश्चन आप जो भी हो आप लिख सकते हो, अगर जैसे मैं कमेंट देखूं उसमें पढ़ लूंगा मैं, ठीक है। चलो आगे देखो अगला सवाल। सर नमस्ते, हाँ जी नमस्ते, जल्दी से आ जाओ दोस्तों, इतना लेट मत हो जाओ। दूध की कीमत 36 रुपए से बढ़ाकर 40 रुपए कर दी जाती है, तो इसकी कीमत में हुई वृद्धि का प्रतिशत ज्ञात करो। तो यहां पर दूध की जो कीमत है वो 36 रुपए लीटर पहले थी, और अब वो कीमत कितनी कर दी है 40 रुपए लीटर। अब बोल रहा है कितने प्रतिशत वृद्धि हुई, तो आपको वृद्धि देखनी है कितनी हुई, तो वृद्धि कहां से होती है, जहां से भाव कम था वहां से यहां वृद्धि हुई। अब वृद्धि हमें बतानी है किसमें, प्रतिशत में, कि कितने परसेंट की वृद्धि हुई। तो सबसे पहले देखो वृद्धि कितनी हुई, तो यहां से यहां जाएं तो वृद्धि कितनी हुई 4 की। 4 की वृद्धि कहां से हुई, तो 4 की वृद्धि हुई है कहां से 36 से, मतलब कमी जहां से होगी वहीं से वृद्धि होगी। तो 4 की वृद्धि हुई है 36 से, और प्रतिशत में आंसर देना है इसलिए इंटू का 100। 4 से 36 कितनी बार 9 बार, और 9 का भाग लगाएंगे किसमें 100 में, तो 9 का भाग लगाएं 100 में तो 11 इंटू 9 99 तक भाग गया, कितना बच गया 1 बच गया, पॉइंट लगा दिया।
तो एक का बन गया 10, 9 का भाग 10 में वापस कितने बार, एक बार, फिर वापस एक बच गया एक बार। इसका मतलब इसका आंसर कितना आएगा, 11.11%। बोले तो पहला वाला आ रहा सबका आंसर। गुरुदेव दर्पण के क्वेश्चन कब आएंगे, दर्पण राइटर भाई, रीजनिंग जो है, रीजनिंग के सारे सवाल, रीजनिंग जो है वो रात को 10 बजे 25 टॉपिक, कितने 25 टॉपिक पूरे रीजनिंग में करूंगा, पूरी रीजनिंग रात को 10 बजे करूंगा। एक सवाल आपका एग्जाम में ऐसा नहीं रहे जो आपने नहीं पढ़ा हो, ये ध्यान ना, ठीक है। उसमें आपके दर्पण, प्रतिबिंब, जल प्रतिबिंब सब आ जाएंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ता हूं। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 देखो, यदि 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 20 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है तो 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य, ठीक है, 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 20 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। तो के बराबर है मतलब यहां पर बीच में ये बराबर है, तो आपको बताना है लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत कितनी है। तो लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत निकालनी हो तो कभी भी ध्यान ना, जब आपने कोई वस्तु बेची है और दूसरी कुछ वस्तुएं आपने खरीदी है, मतलब एक मैं दुकानदार हूं, आगे से कुछ वस्तुएं खरीद के लाया हूं और फिर मैं आगे वापस वस्तुएं बेच रहा हूं, तो खरीद रहा हूं और बेच रहा हूं तो लाभ और हानि पूछेगा। तो बताओ कितने लाभ और हानि है। तो दोस्तों ध्यान रखना, वस्तुएं अलग अलग हो और पैसा जो है वो बराबर हो, कि इसका क्रय मूल्य और इधर का विक्रय मूल्य समान हो। तो वस्तुएं अलग अलग हो, पैसा समान हो, तो एक जुगाड़ सिखाता, वो जुगाड़ लिख लेना आप। तो खरीदी कितनी, पहले हम खरीदी लाते हैं, तो खरीदी कितनी वस्तु है और फिर आपने बेची कितनी है। खरीदी वस्तु माइनस बेची वस्तु, और जितनी आपने बेची है उसको नीचे लिख लेना। खरीदी वस्तु माइनस बेची वस्तु इंटू आंसर किसमें देना है, प्रतिशत में, तो इसलिए इंटू का 100 कर देना। ये जुगाड़ याद रखना, खरीदी वस्तु माइनस बेची वस्तु बटा बेची वस्तु इंटू 100, ये कर दो, आपका सवाल डायरेक्ट हो जाएगा, कहीं कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। तो हम यहाँ कितनी चीजें खरीद के लाए, तो 16 वस्तुओं का विक्रय मूल्य मतलब ये तो बेचने वाली है, 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य मतलब खरीदने वाली कितनी थी 20, तो खरीदी वस्तु हुई 20, बेची वाली वस्तु हुई 16, बेची वाली वस्तु वापस नीचे 16 और इंटू कर दो 100। 20 में से 16 गया कितना आया 4, 4 बटा 16 इंटू 100। 4 से 16 कितनी बार, 4 बार, और 4 से 100 कितनी बार कटेगा 25 बार। तो यहां से आंसर किस में आ रहा है, प्लस में। अगर प्लस में आए तो लाभ और माइनस में आए तो हानि। इसका मतलब इस सवाल का आंसर क्या है, 25% लाभ। थैंक्स गुरुदेव, निष्कर्ष रात आपकी क्लास की वजह से पहली बार समझ में आ गया। अच्छा राइटर भाई, बहुत बहुत अच्छी बात है कि आपको समझ में आ गया। चलो जल्दी से जल्दी ये 200 क्रॉस कराओ जल्दी से। ये देखो अभी 150 के आसपास अभी भी यहीं घूम रहे, जल्दी से जल्दी 200 क्रॉस कराओ, ठीक है। और शेयर करने में कंजूसाई मत किया करो, थोड़ा अच्छा से जल्दी से शेयर किया करो, ताकि जिन बच्चों को नहीं पता है वो सब जो है वो मैथ्स पढ़ सके, ठीक है। किसी का बुरा मत करो ऐसे, ठीक है, किसी के साथ बुरा मत करो, ध्यान रखो। बुरा मत करने का मतलब ये है कि अभी एग्जाम से जस्ट 2 दिन पहले क्लास है, अगर किसी के मैथ्स के अगर 2 सवाल भी मेरी वजह से सही हो जाए तो बेचारा वहां पर वो बहुत खुश हो जाएगा कि चलो सर ने मुझे पढ़ाया था और मेरे सवाल सही हो गए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है देखो, तो जल्दी से एक बार आप ट्राई करो, आपको क्या आंसर आता है जल्दी से बताओ। हाँ जी मनीष जी।
आवाज। अच्छा, सर जी मुरली भैया का क्वेश्चन बताओ, आज हमें ये वाला आया ही नहीं था। कौन सा था मुरली का क्वेश्चन? कहाँ गायब हो गए? अरे यहीं हूँ, कहीं नहीं गया हूँ मैं। चलो, सर गायब हो गए। अरे गायब नहीं हुआ हूँ, यहीं खड़ा हूँ मैं। चलो, सवाल क्या था, सवाल पे आ जाओ। एक वस्तु को 1754 रुपए में बेचने के बाद अर्जित लाभ, मतलब 1754 रुपए में अगर मैं किसी वस्तु को बेचता हूं तो अर्जित लाभ का मतलब है मुझे लाभ हो रहा है। तो जिन्होंने लाभ हानि अगर नहीं पढ़ी है कभी, तो वो बच्चे थोड़ा सा ध्यान देना, मैं बेसिक चीजें सिखा रहा हूं। अगर मैं कोई चीज 1754 में बेचता हूं और उससे मुझे लाभ हो रहा है, तो इसका मतलब वस्तु मेरे लिए तो 1754 से कम ही रही होगी। तो मैं कोई फॉर्मूला नहीं लगाऊंगा, चिंता मत करना। आप बेसिक समझो। जैसे मान लो मैंने यहां खरीद कर लाया हूं उस वस्तु को, ये मेरा क्रय मूल्य, खरीद का मूल्य, ठीक है। मैंने उस वस्तु को बेचा है 1754 में, और 1754 में क्या बोल रहा है, अर्जित लाभ, मतलब 1754 में अगर मैं बेचता हूं तो मुझे लाभ हो रहा है। ये पैटर्न समझ आया? देख लो, ये मेरी खरीद है और 1754 मैंने थोड़ा सा ऊपर उसको बेचा है, जिससे मुझे क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। आगे क्या लिखा है, वस्तु को 1492 रुपए में बेचने के बाद हानि के बराबर है। मतलब वो कह रहा है कि 1492 में अगर बेचूंगा, 92 में बेचता हूं तो मुझे नुकसान होता है। इसका मतलब मेरे खरीद का पैसा भी नहीं आ रहा है, तो 1492 में अगर मैं बेचता हूं तो मुझे हानि होती है। और कितनी हानि है, तो वो ये कह रहा है कि यहां जितना लाभ हो रहा था, यहां बेचूंगा तो उतनी हानि होगी। मतलब जितना लाभ होगा उतनी ही मुझे हानि होगी। इस सवाल को एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन तरीके से कर सकते हैं। कैसे? अब समझना, तीन तरीके से कैसे करूंगा। यहां पर जितना लाभ हो रहा है, हानि भी उतनी है। तो कभी भी अगर लाभ और हानि दोनों समान हो, इसका मतलब वस्तु का मूल्य बिल्कुल बीच में होगा। वस्तु का मूल्य बिल्कुल बीच में होगा, क्योंकि लाभ और हानि बराबर है। और कभी भी अगर बीच की संख्या लानी हो, तो थोड़ी देर पहले एक सवाल आया था, गणित का एक टॉपिक है औसत। औसत का मतलब होता है बीच की संख्या ज्ञात करना। तो अगर कभी लाभ और हानि समान हो, तो आपको क्या करना है, दोनों को जोड़ के आधा कर देना है। जितना लाभ है और जितना हानि है, उसके लिए इन दोनों संख्याओं को जोड़ो और जोड़ के क्या कर दो, आधा। उससे आप बीच की संख्या पे पहुंच जाओगे। राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो यहां से जोड़ते हैं, 4 और 2 6, 9 5 14 की 4, हासिल 1, 7 5 12, और यहां से 3 बटा 2। अब इससे भाग लगाता हूं तो 1623, मतलब यहां से आंसर कितना आएगा, 1623। ऑप्शन नंबर कौन सा हुआ, थर्ड वाला। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा, थर्ड। तो यहां से वो क्या है, ये कब लगाते हैं हम, जब लाभ और हानि दोनों के दोनों क्या दे रखे हो, बराबर। कि जितना लाभ है हानि भी उतनी हो, तो क्या करेंगे, दोनों को जोड़ के उसका आधा करेंगे। क्लियर है सबको? चलो क्वेश्चन नंबर चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, 18 नंबर पे क्या दे रखा है, 18 दे रखा है कि एक वस्तु 10% लाभ से विक्रय मूल्य 330 रुपए में बेची जाती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। ठीक है, सिंपल सा सवाल है, सीधा सा। 1 फरवरी 1920 को, अरे भाइयों आप पढ़ रहे हो या मुझे पूछ रहे हो, मतलब मेरी क्लास ले रहे हो कि मैं आपकी क्लास ले रहा हूं। 1 फरवरी 1920 को गुरुवार, लो भाई इसका कमेंट, एक बार कमेंट पढ़ना इसका। अभी मैथ्स पढ़ा रहा हूं और ये देखो, ये रीजनिंग का सवाल बीच में पूछ रहे हैं मुझे, क्या करूं, लेकिन बच्चों को प्यार भी तो करते हैं, क्या किया जाए, इनका सवाल बताना भी जरूर हो जाता कभी कभी। हाँ, तो क्या पूछ रहा है ये, 5 मार्च 1920, 5 मार्च 1920, फरवरी 29 दिन की, 29 में से 1 28, फरवरी के 28, फरवरी के बाद सीधा मार्च, और मार्च के कितने, 5 दिन, 28 का मतलब 0, बचा कितना, 5। गुरुवार से मैं 5 दिन आगे जाऊंगा, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, तो यहां का आंसर आएगा मंगलवार। क्लियर हो गया सबके? यहां पर गुरुवार है, गुरुवार से मुझे 5 दिन आगे जाना था, तो यहां से शुक्र, शनि, रवि, सोम, मंगल, तो इसका आंसर मंगलवार। चलो हटो, अब मैं आ जाता हूं अपने सवाल पे। तो देखो,
कभी भी एक चीज ध्यान रखना, जैसे अगर कोई भी वस्तु हो, हम अगर दुकानदार हैं, आपको लाभ हानि अगर एग्जाम में एक सवाल भी आ गया ना तो भी मैं गलत होने नहीं दूंगा। आप चीजें समझना, लाभ हानि जब भी पढ़ते हो अपने आप को एक दुकानदार बन के समझो कि आप एक दुकानदार हो। अब चीजें कैसे देखो, अगर मैं ये पेन बेचता हूं और मुझे 10% की हानि होती है, बच्चों बस ये इतनी से समझ लेना, 2 मिनट की कहानी भी नहीं है, 1 मिनट में खत्म कर दूंगा, पॉइंट समझना। अगर मैं यहां से एक पेन जो है, इस पेन को बेचता हूं और मुझे 10% हानि होती है, नुकसान होता है, इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे जो है मेरा पेन का पैसा, मेरा जो खर्च हुआ है ना, वो भी मुझे नहीं मिल पाया। तो 10% नुकसान हुआ, तो फिर मेरे पास पैसा आया कितना? तो 10% नुकसान में गया है, बाकी सारा पैसा तो आया होगा, तो आया कितना परसेंट? 90%। तो पॉइंट समझना कि 10% नुकसान, मेरे पास आया 90%, इसका मतलब कोई भी वस्तु होती है वो हमेशा अपने आप में 100% होती है, 100% होती है। अगर जैसे मान लो ये पेन 50 रुपए का, अब मुझे इस पर 5 रुपए कमाने हैं, तो 50 रुपए का पेन है, मुझे इस पर 5 कमाने हैं, तो मैं इसको बेचूंगा कितने में? 55 में। ये तो हो गया रुपए की कहानी। लेकिन अब मैं बोलूंगा अगर मुझे 10% कमाना है, ठीक है, चीजों को अच्छे से समझना, दिमाग में बिठा लेना आप चीजों को, अगर मुझे 10% लाभ कमाना है तो मैं ग्राहक को कितने परसेंट में बेचूंगा? तो मेरी चीज कितने की होती है? हमेशा 100%। अपन जो भी चीज खरीदते हैं अपने लिए वो 100%, मुझे कमाना है उस पर 10%, तो 10% मुझे कमाना है, तो मैं बेचूंगा कितने परसेंट में? तो 100% की तो मेरी चीज है, 10% मुझे कमाना है, तो मैं बेचूंगा 110%। ये कहानी थी लाभ और हानि क्या होता है। अब आ जाओ सवाल पे, ठीक है। तो सवाल क्या है, सवाल को समझना। सवाल में लिखा है एक वस्तु 10% लाभ से विक्रय मूल्य 330 रुपए पर बेची जाती है। मतलब विक्रय मूल्य आपको यहां पर जो है वो विक्रय मूल्य दे रखा है रुपए में, और विक्रय मूल्य कितना दे रखा है? 330 रुपए, ठीक है। अब मैं कहता हूं कि 10% लाभ पर मैंने कोई चीज बेची है, मतलब एक तो रुपए चल रहा है, 1%। ये गणित की कहानी यही है, एक तरफ प्रतिशत होता है, 1 रुपए होता है। अब मैंने 10% अगर लाभ कमाया, तो अभी मैंने आपको समझाया है कि 10% अगर मैंने कमाया है तो मैंने चीजें बेची कितने परसेंट में है? तो 100% की कोई भी मेरी चीज होती है, अगर मैंने 10% लाभ कमाया है तो मैंने उसे बेचा कितने परसेंट में होगा? तो विक्रय मूल्य का परसेंटेज निकालना हो तो किसके बराबर हो गया? 110%। 10% का लाभ है तो इसका मतलब मैंने चीजें कितने में बेची है? 110%। और 110% की कीमत किसके बराबर? 330 के बराबर। आई बात समझे? यहां पर विक्रय मूल्य प्रतिशत में भी आएगा और विक्रय मूल्य रुपए में भी आएगा। और जिन्हें नहीं समझाया, अभी भी कह रहा हूं दोस्तों, थोड़ा सा समझना, आपका सवाल कभी गलत नहीं होगा। आने वाली रीट की भर्ती, एलडीसी, वनपाल, वन रक्षक, सेट, सबके अंदर गणित आने वाली है, तो गणित का बेस कवर कर लेना बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। यहां से 10% लाभ 110 और वो 330 के बराबर, तो 1% किसके बराबर? तो 1% 330/110 के बराबर। मुझे निकालना है वस्तु का क्रय मूल्य, और कोई भी वस्तु का क्रय मूल्य होता है 100%, तो 1% का आंसर है 330/110, तो 100% के लिए 100 का गुणा करेंगे। अब यहां क्या करेंगे? 110 से 330 काटेंगे 3 बार, और 3 × 100 मतलब कितना हुआ? 300। तो यहां से इसका आंसर कितना आ गया? 300। ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है सबको? अर्जुन मीणा सर, मेरे सवाल का जवाब है क्या आपके पास? नहीं भाई यार, आपके सवाल का जवाब नहीं है मेरे पास, क्योंकि आपका सवाल ही पता नहीं कौन सा है, तो मेरे पास जवाब कहां से होगा? सही बात है। हाँ जी, यहां से आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों आपके कमेंट देखो, मैं इधर पढ़ा रहा होता हूं, कमेंट आपके उधर चल रहे होते हैं, तो अगर कोई कमेंट नहीं पढ़ो तो आप ये मत देखना कि सर कमेंट नहीं पढ़ते हैं, ज्यादा घमंड आ गया सर को, ठीक है। तो अब आगे आ जाते हैं सवाल पे। आगे सवाल देखो क्या लिखा है। एक वस्तु को 240 रुपए में बेचने पर किसी व्यक्ति को 10% की हानि होती है। चीजों को समझना दोस्तों, कमेंट अपनी जगह रहने दो, उन कमेंट को अपनी जगह चलने दो, आप चीजों को समझना। मैं आपके लिए मैथ सिखाने आया हूं, आपको रट्टा मार के नहीं जाना है एग्जाम में, चीजों को समझना है। देखो, एक वस्तु को 240 रुपए में बेचने पर, मतलब मैंने एक वस्तु 240 रुपए में बेच दी ग्राहक को। अब मुझे पता चला कि मुझे 10% की हानि होती है, मतलब 10% मुझे नुकसान हो गया। तो मेरी जेब में पैसा कितना आया? तो मेरी जेब में पैसा आया 240 रुपए, लेकिन मुझे 10% नुकसान हो गया है। तो ये जो पैसा मेरी जेब में आया वो कितने परसेंट का आया फिर? तो मेरी जेब में जो पैसा आया वो 10% नुकसान होने के बाद आया है। इसका मतलब ये पैसा मेरे पास जो आया है वो पैसा 90% की कीमत है। आ रहा है सबको समझ में?
240 रुपए में कोई चीज मैंने बेची जिससे मुझे 10% नुकसान हुआ, मतलब ये पैसा मेरे 90% का पैसा हुआ। आगे क्या लिखा है, वह उसे किस मूल्य पर बेचे कि उसको 20% का लाभ हो जाए। मतलब अब पूछ रहा है, इस बार क्रय मूल्य नहीं पूछा है, इस बार क्या पूछा कि 20% मुझे कमाना है तो मैं कितने में बेचूं। तो दोस्तों अभी आपको मैंने क्या समझाया था कि कभी भी कोई लाभ कमाना चाहे तो लाभ कब होता है, जब चीजें 100% से ऊपर बेचते हैं। अब मुझे अगर 20% कमाना है तो मैं 100% तो अपनी खरीद है, 100% की अपनी खरीद है, 20% हमको इसके ऊपर कमाना है, तो मैं चीजों को बेचूंगा 120% में। तो वो आपसे ये पूछ रहा है कि इसका पैसा बताओ 120% कितना होता है। तो देखो 90% है 240 के बराबर, तो 1% कितना हुआ 240/90। अब वो कह रहा है कि 20% लाभ कमाना है तो मैं बेचूंगा 120%। तो वो ये पूछ रहा है फिर ये 120% कितना पैसा होगा, तो 1% की जो कीमत है उसको 120 से गुणा कर लो। ठीक है, अब यहां से एक संख्या से काटते हैं, तो यहां से 0, ये 0, 3 के पाड़े से जिससे काटना चाहो 3 से, तो 3 से 3 काट दिया और 3 से यहां कितना 8 हो गया, 3 से ये कट गया कितना 40 और 8 चौक कितना हुआ 32, मतलब कितना हुआ 320। इस सवाल का आंसर कौन सा हुआ, पहला वाला 320। अब बताओ सवाल समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, जो मैं इतना चिल्ला चिल्ला के आपको चीजें समझा रहा हूं, प्रतिशत क्या होता है, प्रतिशत क्या होता है, आपको प्रतिशत को समझना है, सवाल को रट्टा नहीं मारना है। वरना बहुत सारे एग्जाम में जाके क्या करते हैं, क्रय मूल्य का फॉर्मूला क्या है, विक्रय मूल्य का फॉर्मूला क्या है, ऐसे जाके बैठ जाते हैं वहां पे। ऐसे आप नहीं करोगे। अगर मेरे से आप पढ़ रहे हो तो कभी भी ऐसी गलतियां मत करना। मैं आपको आने वाली सब भर्तियों के लिए मैथ्स और रीजनिंग इतनी अच्छी करा दूंगा कि आपको ये फॉर्मूले वाला जो झंझट है ना वो छूट जाएगा आपका धीरे धीरे। गुरुदेव सुन ही नहीं रहे भाई। अरे अर्जुन मैं क्या करूं, मैं इधर अगर सुनने लग जाऊंगा तो इधर कैसे पढ़ूंगा मैं। राइटर KR मीणा, हाँ जी मैं सुन रहा हूं, सुना, और 3-4 बार कंटिन्यू टाइप करो, मत करना मेरे भाई टाइप इतना, लेकिन मेरा एक बात समझ नहीं आती। हाँ जी अर्जुन पूछो पूछो, क्या पूछना है। आ गया सर जी, माता रानी आ गया, चलो अच्छी बात है, वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा अर्जुन को ये पूछना है, अर्जुन मैंने देख लिया वैसे भी। जयवर्धन, मोहम्मद निसार, BST से मैथ्स के क्वेश्चन कितने आते हैं। सर अर्जुन को हताश मत करो। राइटर KR मीणा, अर्जुन क्या पूछ रहा है आपको पता भी है या नहीं है, तो एक बार अर्जुन का मैसेज देखो, क्योंकि यहां जो है कुछ नमूने जो है ना, वो कुछ नमूने ऐसे आते हैं। तो अर्जुन ने, वो अर्जुन मीणा जो बार बार पूछ रहा है, आप देखना उसका कमेंट वो क्या पूछना चाह रहा है। हाँ सुभाष विश्नोई, देखो अर्जुन पूछ रहा है सर जी के बाल कम क्यों है। हाँ जी, वो क्या है ना, मैंने जो है यहां तक पहुंचने के लिए मैंने बहुत भार ढोआ है अपने सिर पे, बहुत मेहनत की है। पहले मैं क्या मजदूर था, तो मजदूर था, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में क्या मैं सिर पे रख के ईंटें चढ़ाता था। तो पहले क्या वो ईंटें चढ़ाता था, तो ईंटें चढ़ाते यहां वजन रखता था, तो उससे क्या बाल इधर, कभी ईंटें इधर गिर जाती, कभी ईंटें इधर गिर जाती, तो उससे क्या ये बाल जो है ना वो वहां से निकल गए। आ गया समझ में। अब तो खुश, अपने मम्मी पापा को जाके बता देना कि अर्जुन जो है, अर्जुन अपने मम्मी पापा को बता देना कि सर के बाल क्यों गिरे, वो खुश हो जाएंगे। अरे वाह बेटा क्या पढ़ाई करके आया, सर के बाल क्यों गिरे। अरे नालायक हो, थोड़ी पढ़ाई कर लो, पढ़ाई काम आएगी, सर के वो बाल काम नहीं आएंगे। वहां पे एक एक बाल तोड़ के ले जाना वहां एग्जाम में मेरे। हाँ यार फालतू आ जाते हैं उठ के। हाँ जी चलें आगे, अगला सवाल। हाँ मैं तो एक यहाँ पे आपको मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपके एग्जाम का एक सवाल नहीं छूटे। मैं रीजनिंग पूरी करा चुका हूं, अच्छे इतना टाइम से करा चुका हूं, फिर मैं मैथ्स लेके आया हूं बच्चों का। अगर 2 सवाल भी आ जाता, जैसे किसी ने पूछा था सर मैथ्स के कितने सवाल आएंगे, तो दोस्तों एक चीज समझा दूं, मैं 2021 का पेपर की बात करूं तो 1-2 सवाल ही आए थे मैथ्स के, लेकिन 2020 में 10 सवाल आए थे मैथ्स के। तो ये दोनों का कंपैरिजन बिल्कुल नहीं बैठ रहा है कि अब इस बार कितने आएंगे, क्योंकि 2021 में 1-2 सवाल और 2020 की भर्ती में 10 से 11 सवाल, इसलिए जो है वो कंडीशन ऐसी है।
तो यहां से अभी एक दो सवाल आ जाए तो मैं चाहता हूं आपका एक दो सवाल भी नहीं छूटे, ठीक है, इसलिए मैं यहां से आपको पढ़ा रहा हूं ताकि बेसिक चीजें कवर हो जाए और रट्टा नहीं मारना पड़े, ध्यान रखना। और आप ये भी मत समझो कि यहां पर एक दो दिन की बारी है, एक दो दिन बाद आप भाग जाओगे या फिर एक दो दिन बाद आप याद भी नहीं करोगे, ऐसा नहीं है। आप आने वाली भर्ती के बहुत सारे बच्चे ऐसे जो आस लगा कर बैठे हैं कि सर मैथ्स रीजनिंग पढ़ाएंगे तो हम एलडीसी कांस्टेबल में पास हो जाएंगे। तो दोस्तों मैं यहां पर बैठा हुआ हूं, चिंता मत करना, सब पढ़ूंगा मैं। चलो, यदि कोई व्यक्ति एक वस्तु 480 रुपए में बेचने पर 20% हानि उठाता है, तो वापस सवाल पे आ जाओ। अब 480 रुपए में बेचने पर 20% हानि उठाता है। सवालों को अच्छे से समझना है, ठीक है। 480 रुपए में बेचने पर मतलब मेरी जेब में 480 रुपए आए, ठीक है, मुझे 20% नुकसान हो गया। तो 20% का नुकसान होने का मतलब क्या होता है कि मेरी जेब में 20% पैसे की कमी पड़ गई, मतलब मुझे नुकसान हो गया इसलिए कमी पड़ गई। तो फिर मेरे पास जो पैसा आया वो प्रतिशत में कितना आया, तो मेरे पास जो पैसा आया वो प्रतिशत में कितना आया, 80% ही आया, क्योंकि 20% तो नुकसान हो गया। और मेरी जेब में पैसा आया कितना, 480 रुपए। इसका मतलब 80% की कीमत, वो 80% की कीमत कितनी हुई, 480 रुपए हुई, ठीक है। आगे तो उसे 20% लाभ कमाने के लिए कितने में बेचना चाहिए। सेम सवाल जो पीछे हुआ वही हो गया वापस, 20% का लाभ कमाना है, तो इसका मतलब 20% अगर कोई कमाना चाहता है तो वो इसे कितने में बेचेगा, 120% बेचेगा। तो 120% का हमें पैसा निकालना है, कितना पैसा हुआ, तो 80% का पैसा है 480, तो 1% का पैसा कितना हुआ, 480/80 हुआ। 480/80 हमें निकालना है 120% का आंसर, कि 120% का आंसर कितना हुआ, तो 480/80 इंटू 120। 0 से 0 कट गया, 8 से 48 कितनी बार, 6 बार कट गया, और 12 6 72, मतलब इस सवाल का आंसर कितना हो गया, 720 रुपए। मतलब कौन सा ऑप्शन आया, थर्ड ऑप्शन। क्लियर है सबको। सर साथ में क्या लेकर जाए, मेरा आधार कार्ड में नाम गलत है। तो दोस्तों कोई दिक्कत नहीं, आप 10वीं 12वीं या फिर आपका लाइसेंस हो, वोटर आईडी कार्ड हो जिसमें आपका फोटो लगा हुआ हो, मतलब आपके 10वीं वाली मार्कशीट में फोटो अगर लगा हुआ हो तो देखना आप, अगर आपके फोटो लगा हुआ कोई भी कार्ड है वो आप ले जा सकते हो। मेक ओपी, आपको वापस बोल रहा हूं, कोई भी ऐसा कोई आईडी कार्ड जिसमें आपका फोटो लगा हुआ हो, आपका नाम हो, पापा का नाम हो और डेट ऑफ बर्थ हो, ऐसा अगर कोई कार्ड बना हुआ हो तो वो आप ले जा सकते हो, ठीक है। एक मिनट, ये आरपी बनना क्यों हटा रहा है, इसको क्या हुआ, ये राइटर के भी मैसेज हटा दिए नहीं, इसने क्या कर रहा भाई। नहीं नहीं, वो राइटर कहाँ बोला, राइटर तो हमारे कवि कवि है क्लास के। ये देखो देवीराम मीणा, इन बच्चों को, हाँ कोई बात नहीं, आप तो चलने दो, इनको क्या फर्क पड़ता है, कुछ नमूने तो वो होते ही हैं, पैदा ही इसलिए हुए हैं वो। हाँ जी, चलो आगे बढ़ते हैं। और मतलब लोग कैसे हैं, इनको पढ़ाने वाला पढ़ा रहा है उससे मतलब नहीं है, पढ़ाने वाले ने कैसे कपड़े पहने, ऐसे कपड़े क्यों पहने, क्योंकि ये तो क्या है, कपड़े पहनते ही नहीं है। आई एम लेट सर, हाँ जी आ जाओ आ जाओ, जल्दी से आ जाओ। चलो देखो, सुनील के बचत कहते हैं, बचत खाते में, सुनील के बचत खाते में 7,500 रुपए जमा थे। तो सुनील के बचत खाते में 7,500 रुपए जमा थे, उसमें से उसने 1,500 रुपए निकाल लिए। तो 7,500 थे, 1,500 रुपए निकाल लिए, तो बताओ उसने धन का कितना प्रतिशत निकाला है। तो धन का कितना प्रतिशत निकाल दिया है, तो 1,500 रुपए निकाले हैं, थे कितने, 7,500। तो ये पूछ रहा जो 1,500 निकाले हैं वो 7,500 का कितना प्रतिशत था, मतलब इंटू का 100, 2 0 से 2 0, 15 से 75 कितनी बार, 5 बार, और 5 से 100 कितनी बार, 20 बार। तो मतलब इस सवाल का आंसर कितना हो गया, 20%। क्लियर।
सर गुड इवनिंग। हाँ जी गुड इवनिंग, आ जाओ जल्दी से आ जाओ। चलो अगला सवाल पे आ जाते हैं। अगले सवाल है, अगले सवाल देखो, ये सिक्के और मूल्य वाला सवाल है। तो अब जानना सिक्के और मूल्य वाले सवाल, अब यहां से टोटल 4 सवाल आने वाले सिक्के मूल्य के। तो 4 सवाल जो है, 4 सवाल आने वाले हैं। वो 4 सवाल क्या है समझना। 2 सवाल का पैटर्न एक जैसा रहेगा और बाकी 2 का पैटर्न एक जैसा रहेगा। तो यहां से पैटर्न देखो क्या है। एक बैग में 100 रुपए व 50 रुपए के 50 नोट है। तो एक बैग है, उसमें 100 रुपए और 50 रुपए के 50 नोट है, जिनका मूल्य 3,900 रुपए है, जिनका मूल्य 3,900 रुपए है। तो बताओ बैग में 100 रुपए के कितने नोट है। ठीक है, तो अब समझना, बैग में एक तो 100 रुपए के नोट रखे हुए हैं और बैग में 50 रुपए के नोट रखे हुए हैं। अब वो बोल रहा है कि जो सारे नोट हैं वो नोट तो है कितने, 50, और उन नोट की जो कीमत है, उनका जो मूल्य है, वो मूल्य है 3,900 रुपए। तो आपको यह बताना है कि बताओ 100 रुपए के नोट कितने हैं और 50 रुपए के नोट कितने हैं। तो सबसे पहले 100 रुपए के नोट बताओ कितने हैं। लोकेंद्र, पागलपन करना जरूरी है क्या, चुपचाप नहीं पढ़ सकते? नहीं भाई लोकेंद्र, ऐसे बहुत सारे क्या होता है ना, माँ बाप जो है ना, माँ बाप अपने बच्चों के लिए सपने जो देखते हैं ना, कि मेरा बच्चा जो है ऐसा कुछ करेगा, मेरा बच्चा पढ़ाई करके कुछ करेगा, आगे जाके हमारा नाम रोशन करेगा। तो इसमें कुछ औलादें ऐसी पैदा हो जाती है उनकी गलती से, जो औलादें क्या इस तरह से नाम कर जाती है उनका। ठीक है, तो ऐसा भी होते हैं कुछ लोग, पैदा ही इसलिए होते हैं दुनिया में कि किसी के लिए क्या बोल सके। कोई अगर पढ़ा रहा है, मुझे सबसे बड़ी बात तो ये लग रही है कि मैं एक टीचर होके जो पढ़ाते हैं उसके लिए बच्चों को क्या देखना है, सर ने पेन क्या रखा है, सर के बाल कम क्यों हो रहे, सर के पास क्या क्या चीजें हैं, सर के पास क्या नहीं है। अरे यार हद हो जाती है। सर जी पैन कार्ड अभी बनाया है, ले जा सकता हूं क्या प्लीज, मेरे आधार कार्ड में फोटो पुराना लगा है। बजना राम विष्णु, हाँ जी ले जा सकते हो ना, कोई दिक्कत नहीं। पैन कार्ड में आपका फोटो लगा हुआ है और मैं कल आपको इसी बारे में क्लास एक लूंगा, जो आपको सारी इंफॉर्मेशन बता सकूं कि क्या लेके जाना है, वो सब बता सकूं। चलो हो गया इस सवाल का आंसर। हाँ जी इस सवाल का आंसर बताओ। और इस सवाल को अगर एक्स वाले मेथड से करोगे तो लंबा पड़ जाएगा। ये एक्स वाला मेथड माना कि इसके नोट इतने हैं, इसके नोट इतने हैं। मैं आपको एक अनुपात का तरीका बताता हूं। तो देखो, अगर कभी ऐसा सवाल आए जिसमें 2 तरीके के नोट रखे हुए हैं, उसमें एक नोट ये है, दूसरा नोट ये है, नोटों की संख्या ये है और मूल्य उसका ये है। अब आपको निकालना हो कि बताओ किसके कितने नोट है, तो एक तरीका सिखाता हूं। देखो क्या करना, एक बार सारे के सारे नोट जो हैं, सभी नोट एक बार आप मान लेना 100 रुपए के, सारे के सारे नोट किसके मान लो 100 रुपए के। अगर 100 रुपए का एक नोट है तो कीमत कितनी हुई, 100 रुपए। अभी यहां बैग में नोट कितने हैं, सारे नोट है 50, तो यूं मानो 100 रुपए के 50 नोट है। तो 100 रुपए के 50 नोट, एक बार सारे नोट आप 100 के मान लो, तो 100 रुपए के अगर 50 नोट है तो कीमत कितनी हुई, 5,000 रुपए। ठीक है, एक बार 100 के नोट। दूसरी बार एक बार मान लो सारे के सारे जो है वो 50 रुपए के नोट है, तो दूसरी बार सारे के सारे 50 रुपए के नोट है, तो 50 रुपए के भी सारे नोट मान लो 50, तो 50 रुपए के अगर 50 नोट हुए तो यहां पर कितनी कीमत हुई, 2500। ठीक है, तरीका ध्यान ना क्या बोल रहा हूं मैं। एक बार सारे 100 रुपए के नोट मान लो, एक बार सारे 50 रुपए के नोट मान लो। अगर सारे 100 रुपए के नोट हो तो उसकी कीमत होती है 5,000। अब लिखने का तरीका समझना, अगर सारे 50 रुपए के नोट हुए तो उसकी कीमत हुई कितनी, 2500 रुपए। जबकि इस सवाल में वास्तविक कीमत कितनी हो रही है वो दे रखा है कि वास्तव में कीमत मूल्य कितना है, 3,900। वास्तविक कीमत जो है उसको लिखेंगे सेंटर में, ये हो गया सेंटर में। तो अगर 100 रुपए की कीमत हो तो 5,000, 50 रुपए हो तो 2500 और सेंटर में वास्तविक कीमत लिखें 3,900। इसे कहते हैं मिश्रण विधि, एलिगेशन मेथड। तो यहां से यहां एलिगेशन मेथड यूज करेंगे। अब क्या करना है, जो बड़ी संख्या है उसमें से छोटी घटाना, मतलब इधर से इधर आपको अंतर लिखना है, डिफरेंस, और इधर से इधर भी आपको अंतर लिखना है। और हम सवाल को ले जा रहे हैं अनुपात पे। तो एक बार 100 के नोट ले लिया, एक बार सब 50 के नोट ले लिया, वास्तविक कीमत को सेंटर में लिख दिया। अब देखो इन दोनों में कौन बड़ा है, 3,900, इसमें से घटाओ 2500, कितना आया, 1,400। इन दोनों में कौन बड़ा है, 5,000, इसमें से गया ये, कितना आया, 1,100।
यहां से 2 0 से 2 0 कैंसल, तो यहां से सवाल का अनुपात आया 14:11। मतलब ये जो नोट है वो नोट 14:11 में, इधर से इसका अनुपात ये है और इधर से इसका अनुपात ये है। अब पूछा है 100 रुपए के नोट बताओ, तो 100 रुपए के नोट ये वाले, इधर वाले का जो अनुपात है, 100 रुपए के नोट बताओ कितने हैं, तो 100 रुपए के नोट कितने हैं, जो ज्ञात करना है वो अनुपात, ऊपर नोटों की संख्या 50 है तो नीचे नोट का अनुपात का टोटल वो 25 आया, और 25 से 50 दो बार कट गया, और 14 दूनी 28। इसका मतलब 100 रुपए के कितने नोट है, 28 नोट है। 100 रुपए के ज्योति, 100 रुपए का 28 नोट और 50 रुपए के 22 नोट, बिल्कुल सही। सर ये सिर पैरों वाला जैसा है, बिल्कुल एचआर, हाँ जी वही सवाल है, ये सिर और पैर वाला जो आता है वही। ठीक है, अब ऐसा ही सेम सवाल, मैंने क्या बोला, ऐसे सेम दे रहा हूं, तो ऐसा एक सवाल ये एक और करा रहा हूं। ठीक है, तो एक ऐसे और करा रहा हूं, अब आप ट्राई करना इसका आंसर क्या हो। तो देखो अगला सवाल ये है, अगला सवाल लिखा है कि 50, एक बैग में 50 रुपए और 20 रुपए के 50 नोट है, तो 50 रुपए और 20 रुपए के 50 नोट है जिनका मूल्य 1960 रुपए है। तो बताना है कि 50 रुपए के नोट कितने हैं। सेम सवाल दिया है, एक बार क्या करोगे, सभी 50 रुपए के नोट मानोगे, तो एक बार सारे के सारे 50 रुपए के नोट मान लो। 50 रुपए के कितने नोट हैं, 50 नोट है, तो 50 रुपए के 50 नोट है, तो कीमत कितनी हुई, 2500। अब सेकंड है 20 रुपए का नोट, तो एक बार आप 20 रुपए का नोट मान लो, 20 रुपए के कितने नोट, 50, तो कीमत कितनी हुई, 1000। ठीक है, अब कैसे लिखेंगे, देखो वापस समझाता हूं। अगर 50 के नोट हुए तो कीमत 2500, अगर 20 के नोट हुए तो कीमत 1000, और वास्तव में कितनी कीमत है, तो वास्तव में कीमत है 1960। तो वास्तविक कीमत को हमेशा सेंटर में लिखोगे, इधर से इधर अंतर करना है, इधर से इधर अंतर करना है, मतलब बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाना है। 1960 में से 1000 जाएगा तो यहां आएगा 960। इन दोनों में देखा जाए तो ये बड़ी है, इसमें से घटाएंगे तो यहां आएगा 540, ये आया 540। अब यहां से संख्या काटा तो यहां से 0 से 0, फिर आप चाहो तो किसी बड़े पहाड़े से काटना, चाहो बड़े से, ना बड़ा पहाड़ा याद नहीं आए तो फिर किससे, आप 2 के पहाड़े से काटो, 4 से काटो, जिससे लगे। अगर 2 से ही काटते हो तो 2 से काटने पर ये आया 48, और इधर से ये काटो तो ये कितना आया, यहां से 2 और 7 27, और कट रहा है तो और काटो, तो यहां से देखो जैसे 48, ये 3 के पहाड़ से और काटो, तो 3 के पहाड़ से और काटो तो किससे कट जाएगा, 3 से, तो 3 से 1 और 16, 3 के पहाड़ से ये कितना आया, 9, मतलब क्या आया, 16:9। तो यहां से आया है 16:9। अब पूछा किसका है, 50 रुपए के नोट, 50 रुपए के नोट बताने हैं, तो 50 रुपए के नोट का अनुपात है 16, 16 ऊपर, टोटल नोट है 50, और 16 प्लस 9 अनुपात का योग हुआ 25, 25 से कट गया 2 बार, और 16 इंटू 2 32। इसका मतलब 50 रुपए के कितने नोट है, 32 नोट है। सर जी क्लास 5 बजे तक चलेगी क्या, हाँ जी, मेरे सवाल खत्म हो जाए वहां तक क्लास चलेगी बस। समझ में तो नहीं आया लेकिन सुनकर अच्छा लगा, क्या बात है, ये भी अच्छा है, चलो कि कम से कम आपको सुन के अच्छा लगा, एग्जाम में आपको पढ़ के अच्छा लगेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़े, और अगला सवाल, और अगला सवाल है सिक्के और मूल्य वाला, जो आपकी भर्ती में ऑलरेडी आ चुका है। ठीक है, तो सिक्के और मूल्य, ज्यादा कौन सा सही रहेगा ऐसा नहीं है जयवर्धन, इसमें जो है पेन पर्टिकुलर आपको दे रखा है ब्लू या ब्लैक, वो तो मैं आपका पूरी जो है एक बार पूरी पीडीएफ, जो पीडीएफ आ चुकी है, पूरी पीडीएफ को लेकर एक बार आपको बता दूंगा कि कैसे क्या करना है। तो पीडीएफ लेकर फिर आपको बताऊंगा कि कौन सा उन्होंने डिमांड की है, उन्होंने कौन सा बोला है। हाँ जी, अब आते हैं एक, अच्छा 25 कहां से, 16 प्लस 9, सुभाष 25 जो है वो अनुपात 16 और 9 को जोड़ा था उसका 25 था वो। आगे, एक बैग में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे, एक बैग में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात 3:4:8, ये है सिक्कों का अनुपात। ठीक है, सिक्कों का अनुपात ये है, तथा उनका मूल्य
तथा उनका मूल्य 140 रुपए है। 140 ये मूल्य हो गया। तो बताओ 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, तो 50 पैसे के सिक्के कितने हैं। इन सवालों में क्या करना होता है वो देखो। अगर इस तरह के सवाल करो तो इनमें क्या करना है, आपको सिक्कों का जो अनुपात दिया है ना, सिक्कों का अनुपात दिया है, टोटल किसका दिया है, सबसे इंपॉर्टेंट वो है। अगर टोटल आपको मूल्य का दिया है तो अनुपात भी आपको मूल्य का निकालना पड़ेगा। अगर टोटल सिक्कों का दिया होता तो अनुपात भी आपको सिक्कों का ही निकालना है। यह है सबसे मेन इंपॉर्टेंट सिक्के और मूल्य के सवाल में। तो अभी टोटल किसका दिया है 140, और टोटल 140 किसका दिया है, मूल्य का। तो हम मूल्य का अनुपात निकालते हैं। और जिनको मूल्य का अनुपात नहीं आता है वो भी ध्यान रखना एक बार। 1 रुपए के 3 क्या है, तो वो यहां लिखा है 3 सिक्के हैं। 1 रुपए के अगर 3 सिक्के हैं तो कीमत कितनी हुई, तो 1 रुपए के 3 सिक्के हैं तो कीमत कितनी हुई 3 रुपए। बस वो कीमत लिखनी यहां पर। सेकंड देखो 50 पैसे के 4 सिक्के हैं, तो 50 पैसे के 4 सिक्के हैं तो कीमत कितनी हुई, 2 सिक्के मिलकर 1 रुपया बनाते हैं, तो 2 सिक्के मिलकर 1 रुपया और 2 सिक्के मिलकर 1 रुपया, तो 1 और 1 कितना हुआ 2 रुपए। फिर 25 पैसे, 25 पैसे के सिक्के मिलते हैं तो 25 पैसे के 4 सिक्के मिलकर 1 रुपया बनाते हैं, तो 25 पैसे के 4 सिक्के मिलकर 1 रुपया बनाते हैं, तो 8 सिक्के मिलकर कितने रुपए बनाएंगे, तो 25 पैसे के 4 सिक्के से 1 रुपया बनता है, तो इसका मतलब 8 सिक्के मिल जाएंगे तो कीमत कितनी हो जाएगी 2 रुपए। ये हो गया अनुपात। जिसका टोटल पता है आपको उसका अनुपात निकालना है, और जैसे अनुपात आ गया मतलब आपका सवाल हो गया है। अब उसने क्या पूछा है, 50 पैसे के सिक्के बताओ, तो 50 पैसे के सिक्के बताने, तो 50 पैसे के सिक्कों की तरफ अनुपात देखो। ये सिक्के का अनुपात कितना है 4, मैं 4 यहां ऊपर लिखूंगा। उसके बाद साइड में इधर टोटल 140 लिखूंगा। 140 जो है वो क्या है, वो है मूल्य का योग। तो अगर ये मूल्य का योग है तो नीचे क्या आएगा, अनुपात का योग। तो यहां से 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 से कट गया कितनी बार 20 बार, और 20 इंटू 4 कितना हुआ 80। तो यहां पर इसका आंसर कितना आया 80 आया। 20 इंटू 4 80। मूल्य नहीं पूछा है दोस्तों, 50 पैसे के सिक्के पूछे। अगर मूल्य पूछता तो मैं ऊपर 2 लिखता, अभी यहां सिक्के पूछे तो इसका मतलब सिक्के कितने हैं 80 आएंगे। हो गया क्लियर। सर 40 आ रहा है, 40 नहीं, वापस पढ़ो। 40 तो यहां पर मूल्य आ रहा है। आपको पूछा है क्या, आपको पूछा है क्या सिक्के, तो 40 अगर आपने 2 लिखा होगा तो वो सिक्के वो आपका मूल्य आ रहा है। आपको ऊपर 4 लिखना है क्योंकि मैंने सिक्के पूछे हैं, और सिक्के पूछे तो अनुपात सिक्कों की तरफ से आएगा। जो ज्ञात करना वो ऊपर, जो टोटल दे रखा है उसका अनुपात का योग नीचे आएगा, ऐसे। ठीक है, बढ़े आगे। सर जी हमारे लिए मेहनत करने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। देखो कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनके सोच देखो, उनको धन्यवाद बोलना मतलब सवाल करने तो बहुत सारे आते हैं, लेकिन लोगों का इस तरह से बोलना कि सर बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो, ये देखो बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो, आपका सर समझ में आ गया। हाँ जी, ये जो चीज़ें होती है ना ये टीचर के लिए बहुत अच्छी चीज़ें होती है, और उससे उनके संस्कार झलकते हैं कि हाँ बच्चा क्या बोल रहा है। वरना कुछ जो होते हैं पता नहीं उनके माँ बाप उनको पैदा ही क्यों कर देते हैं, तो ऐसे भी होते हैं कभी। चलो आगे बढ़ते हैं। ऐसा एक सवाल और दे रहा हूं, अब आते हैं इस सवाल का आंसर। इस सवाल का आंसर ढूंढो जल्दी से। हाँ जी, एक सवाल मैंने बोला ना आपको सेम सवाल लेके आऊंगा ताकि आपको परेशानी नहीं हो। सर जी पुलिस के टॉपिक शुरू कर जो। हाँ जी, मैं स्टार्ट कर दूंगा आपका सोमवार से। मंडे से एलडीसी, राजस्थान पुलिस, सीईटी इनकी भर्ती के मैथ्स और रीजनिंग की क्लासें, और वो रात को 10 बजे जो रात्रि जागरण रहेगा। अब मुझे ऐसा लगता है रात्रि जागरण जो है वो मुझे कंटिन्यू रखना पड़ेगा, क्योंकि मुझे भी पढ़ाना रात को बहुत पसंद आ रहा है। रात को 10 बजे वाली क्लास, तो उसको मैथ्स और रीजनिंग में चाहता हूं आपकी एलडीसी की भर्ती, राजस्थान पुलिस की भर्ती, सब में काम आए वो वाले। चलो हो गया यहां तक। चलो अब सवाल देखो। एक बैग में 1 रुपए, 50 पैसे और 25 पैसे,
₹1.50 और 25 पैसे के मूल्यों का अनुपात। इस बार मूल्य का अनुपात पहले दिया, ध्यान रखना, गलती मत करना। मूल्य का अनुपात 2:1:1 है और कुल सिक्के 154 है। देख लो, मैंने आपको क्या बोला, जिसका टोटल दिया हो, जिसका टोटल दिया हो आपको उसी का अनुपात निकालना है। तो 154 जो है वो 154 क्या था, सिक्कों का टोटल था। तो 154 सिक्कों का टोटल था, तो यहां पर जो है वो सिक्कों का अनुपात निकालना है। तो 1 रुपए का मूल्य कितना है, 3, मतलब 1 रुपए के सिक्कों से आपने 3 रुपए बना रखे हैं, तो आपके पास सिक्के कितने हुए, वापस सुन लेना, 1 रुपए के जो सिक्के हैं उससे आपके पास 3 रुपए मूल्य बना रखा है, तो आपके पास सिक्के कितने होंगे, तो सिक्के भी 3 ही होंगे। फिर है 50 पैसे। 50 पैसे के जो सिक्के हैं, 50 पैसे के सिक्के इकट्ठे करके आपने 2 रुपए बना लिए। तो 50-50 रुपए के सिक्के को इकट्ठा किया और आपने 2 रुपए बना लिए, तो आपके पास सिक्के कितने हैं, हम सिक्के ढूंढ रहे हैं इस बार। तो 1 रुपए बनाने के लिए कितने सिक्के चाहिए, 2। 50 पैसे जो है 98, तो 1 रुपए के लिए 2 सिक्के चाहिए। यहां तो 2 रुपए बना रखे, तो 2 रुपए के लिए कितने सिक्के चाहिए होंगे, 4, तो यहां 4 आएगा। फिर आगे 25 पैसे जो है, 25 पैसे का मूल्य कितना है, 1, मतलब ये चवन्नी को इकट्ठा करके हमने 1 रुपया बना रखा है। तो चवन्नी कितनी हुई कि 1 रुपया बन जाए, तो कितनी चवन्नी होगी, 4, तो इसलिए यहां पर आएगा 4। ऐसे ये हो गया अनुपात। जिसका टोटल दिया है, आपका काम है उसका अनुपात निकालना है। जैसे उसका अनुपात आया, आपका सवाल हो चुका है। ठीक है, अब देखो क्या करना है। ये पूछ रहा है 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, तो 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, तो 50 पैसे के सिक्के निकालना है। तो 50 पैसे के सिक्के, सिक्के मतलब है यहां से ये वाला, 50 पैसे के सिक्के निकालना है। तो जो ज्ञात करना है वो ऊपर, जो टोटल दे रखा हो वो यहां पर, और ये टोटल किसका है, सिक्कों का, तो नीचे अनुपात किसका आएगा, इसी का। 3 और 4 7, 7 और 4 11, तो 11 का भाग लगाएंगे, और 11 का भाग कितनी बार जाएगा, 14 बार जाएगा, और 14 चौक कितना होता है, 56 होता है। इसका मतलब इस सवाल का आंसर कितना आया, 56। आ रहा समझ में, 56 होगा सर। हाँ जी 56 होगा। सर्च इंजन, हेलो सर मैं आ गई, चलो अच्छा है आप आ गए, आ जाओ जल्दी से आ जाओ, लेट तो बहुत हो गए आप। सर मैं आ गया, अच्छा आ जाओ नीरज, आप भी आ जाओ जल्दी से आ जाओ। चलो आगे लेते हैं अगला सवाल। अच्छा रिफ्रेश करना है क्या, रिफ्रेश में क्या दिक्कत है इनको, कल भी ये टाइम लगा रहा रिफ्रेश में। कहाँ पहुंचे हम, आपने वो फोटो एक ही डाला बीच में, बस वो वाला एक दो डाल देते, मैं पैसे थोड़ी लेता। तो मैं वो कर लूँगा, रिफ्रेश करूँ। 81 पे हूँ मैं, 81 क्वेश्चन हो चुका है, 82 से स्टार्ट करूँगा मैं, आगे ले जाना 90 के आसपास, वहाँ के ले जाना। फिर अब समझ में आ गया। नमस्ते सर, हाँ जी नमस्ते सबको, नमस्ते। मैथ समझ नहीं आई, कम आई, डीसी हैकर। हाँ जी, आप अगर एक ही दिन पढ़ोगे तो वो दिक्कत हो सकती है, एक ही दिन में क्या क्या पढ़ो वो दिक्कत है। तो भाई हाँ जी, अब आते हैं इस सवाल पे। चलो सवाल पढ़ो आप। और ऐसे 2020 में ऐसे बहुत सारे सवाल आए थे 2020 की भर्ती में। अब देखो, एक रात्रिकालीन प्रौढ़ शिक्षा केंद्र पर सोमवार को 50 प्रौढ़ उपस्थित हुए। तो सोमवार को 50 लोग आए, तो सोमवार को 50 आए। फिर आगे लिखा है मंगलवार को सोमवार से 24% कम आए। तो मंगलवार को सोमवार से 24% कम आए। तो 24% कम आए, तो मैं यहां लिख देता हूं कि 50 का 24% कितना हुआ। तो 50 का 24% कितना हुआ, तो 50 का 24% मतलब 2 और 2 से मतलब 12, इसका मतलब 12 कम आए।
तो इसका मतलब सोमवार से 12 कम आए, तो 50 सोमवार को आए थे, 12 कम आए हैं, तो इसका मतलब हुआ यहां पर मंगलवार को कितने आए हैं, 38 आए। तो मंगलवार को कितने आ गए, 38। अब आते हैं आगे बुधवार को। तो अब आते हैं बुधवार के, बुधवार को क्या लिखा है उसके लिए, ठीक है। तो आगे क्या बोला है कि बुधवार को मंगलवार से 50% और अधिक आए, तो 50% का मतलब 50% ज्यादा हुए, तो यहां से हुआ कि मंगलवार से 50% ज्यादा आए, तो मंगलवार को आए थे 38 और उसका 50% ज्यादा है, तो 38 का 50% मतलब आधा, और तो 38 प्लस 19, तो 38 प्लस 19 का मतलब हुआ 57 आए, ठीक है। अब वो क्या पूछ रहा है, तो मंगलवार और बुधवार को केंद्र पर उपस्थित प्रौढ़ की संख्या कितनी है। तो मंगलवार और उसमें अगर ये कुल पूछ लेता कि बताओ कुल कितनी है, तो अलग अलग तो चलो हमने निकाल दी, अगर पूछता मंगलवार बुधवार का टोटल बताओ, तो मंगलवार को कितने थे 38 और बुधवार को कितने थे 57, तो अगर हम टोटल करते तो 38 प्लस 57, तो 8 7 15 हासिल 1 और 6 3 9, तो टोटल कितना हो जाता 95। क्लियर, आने लगे हैं मेरे भी समझ में। आज सर नहीं आए, सर्च इंजन, हाँ जी आज वो नहीं आ पाए हैं, गवर्नमेंट टीचर है, स्कूल में थे और कॉल आया था कि उनका गला बैठ गया है, ठीक है। चलो आगे बढ़े अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है ये, शक्कर के भाव में 25% वृद्धि हो जाने पर कोई व्यक्ति उसके उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी करे कि उसका खर्च वही रहे, उसका खर्च व्यय वही रहे, ठीक है। अब समझो अगर कोई घर में 200 रुपए की शक्कर ला रहा हो और भाव अगर बढ़ जाता है, तो 200 रुपए के घर में पहले जितनी शक्कर आ रही हो, तो अब अगर भाव बढ़ जाएगा तो क्या अब भी उतनी शक्कर आएगी, नहीं आएगी। तो वो क्या पूछ रहा है, कितने प्रतिशत शक्कर कम आएगी। जल्दी से बताओ इसका आंसर आपको क्या लगता है, कितनी शक्कर कम आएगी। सर मैं आज ही आया आपके प्लेटफॉर्म पर, बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, थैंक यू डालो भाई। HR 95 क्यों, अरे मैंने जोड़ के बताया मंगलवार और बुधवार का जो 95 था। सर्च इंजन, एक क्लास में गला बैठ गया, अरे भाई ऐसा नहीं था, एक क्लास में गला बैठ गया ऐसा नहीं है, वो सर मेरे साथ ही ऑफलाइन कोचिंग पढ़ाते हैं उदयपुर में, जीकेएस एकेडमी जो कोचिंग है वहां पर वो सर इंग्लिश पढ़ाते हैं, फिर स्कूल भी जाते हैं तो वहां पर ही पढ़ाते हैं, स्कूल में भी जाते हैं। और कल यहाँ रूम में जहां वो पढ़ा रहे थे तो मैंने AC जो है वो ज़्यादा डाउन कर दिया था, इस चक्कर में उनका गला बैठ गया था कल ही यहीं। एक बार मेरे क्लास का टाइम आ जाए तो एक बार पूछता हूँ, देखिए एक बार फोन करके पूछते हैं। सर बताओ 95 क्यों, अरे HR आप सुनते नहीं हो, इसका मतलब अभी तो बताया मैंने, मंगलवार और बुधवार के लोगों को जोड़ा था इसलिए 95 आया। देवाराम मीणा 20, वेरी गुड। DC हैकर 25% ही कम आएगी। पुखरा सोनी 1500 ग्राम, और ग्राम कहां से आ गया, आप ग्राम कहां से ले आए। नहीं सर 57 ही उतरे हैं, अरे उत्तर ये HR अलग ही जाता है। हनुमान 20%, नहीं सर 50, सर वापस उसी का मैसेज, 25% की कमी करने पर बराबर आएगा। सर आपके एग्जाम है BCC का, हाँ जी सुभाष मैंने भरा था, वो मैंने डेट ऑफ बर्थ गलत भर के ऐसे करके ने कुछ वो जुगाड़ बिठाया था, तो एग्जाम मेरे भी है, ठीक है, लेकिन मैं देने जाऊंगा नहीं क्योंकि ऑलरेडी जो है मैं पहले भी STC दे चुका हूं 25%। तो देखो मैंने सवाल इतनी देर ये क्यों नहीं बताया है, मैं मैसेज क्यों पढ़ रहा हूं, उसका कारण है मैं यही देखना चाह रहा था कि आपको आंसर इसका क्या पता है। अगर भाव में 25% वृद्धि हो जाए और कोई पूछे कितने परसेंट चीजें कम मिलेगी, तो अगर आप सोचते हो कि भाव 25% बढ़ गया है तो चीजें भी 25% कम मिलेगी, ऐसा नहीं है। इसीलिए मैंने ये सवाल लिखा है ताकि आपका एग्जाम में आए तो गलत नहीं हो। 25% वृद्धि हो जाने से कोई व्यक्ति उसके उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी करे, तो याद रखना यहां पर सवाल कैसे करोगे, अगर भाव में वृद्धि दे रखी हो तो आप फॉर्मूला यूज कर लेना, वृद्धि बटा 100 प्लस वृद्धि परसेंट इंटू 100। अगर भाव में कमी हो तो आप फॉर्मूला यूज करोगे कमी परसेंट बटा 100 माइनस कमी परसेंट इंटू 100।
वृद्धि बटा 100 प्लस वृद्धि इंटू 100, और कमी हो तो कमी बटा 100 माइनस कमी इंटू 100। अब 25% भाव में क्या है, वृद्धि, तो 25 बटा 100 प्लस 25 125 और इंटू का 100, ये इंटू का 100। 25 से 125 कितनी बार, 5 बार, और 5 से 100 कितनी बार, 20 बार। मतलब इस सवाल का सही आंसर कितना है, 20% है, 25% नहीं है। ठीक है, तो यहां से इसका आंसर 20% है। ध्यान ना, अगर यही सवाल मैं चलो इधर से देता हूं, अगर यही सवाल 20% कमी वाला होता कि शक्कर के भाव में 20% कमी हो गई है, बताओ कितने परसेंट शक्कर ज्यादा मिलेगी, तो बहुत सारे बच्चे आंसर देंगे सर 20% ज्यादा मिलेगी। नहीं, 20% भाव में अगर कमी हुई है तो 20 बटा 100 माइनस 20, 80 इंटू 100। तो 20 से 80 कितनी बार है, 4 बार, और 4 से 100 कितनी बार, 25 बार। तो इसका सही आंसर क्या आएगा, 25% आएगा। ठीक है, ध्यान रखना इसका। आगे बढ़ते हैं, और अगला सवाल देखो क्या लिखा है, और ये सब मैं 9th की किताब से सवाल लाया हूं। ये भी देखो आपके लिए चीजें, रात को 2 बजे भी मैंने कुछ क्वेश्चन जो है रात को लिखे थे बना बना के। मतलब ये आपके लिए मैं हर तरह से ट्राई कर रहा हूं कि मैथ्स रीजनिंग का आपका 150 के 150 नंबर आ जाए। बस ऊपर वाले का आशीर्वाद और आपकी मेहनत रंग लाए कि यहां पर आपके पूरे के पूरे नंबर आ जाए। इसलिए मैं सब सवाल लेके आया हूं कि आपको एक एक चीज समझ आ जाए। एक कक्षा के 2/5 भाग छात्र गणित विषय के हैं, 2/5 भाग छात्र गणित विषय के हैं। ठीक है, तो गणित विषय लेने वाले छात्रों का प्रतिशत कितना है, 2/5 का मतलब क्या हुआ कि 5 भाग में से 2 भाग गणित वाले हैं, और बटा बटी की संख्या को प्रतिशत में चेंज करना था और कुछ नहीं था। तो बटा बटी की संख्या को कभी भी प्रतिशत में बदलते हैं तो प्रतिशत के लिए हम क्या करते हैं, 100 का गुणा करते हैं। तो 5 से 100 काटेंगे कितनी बार, 20 बार, और 20 इंटू 2, 20 इंटू 2 कितना हुआ, 40। मतलब इस सवाल का आंसर कितना परसेंट आया, 40% आया। क्लियर सबको, 40%। आगे अगला सवाल, अगला सवाल देखो। हाँ जी, अब बताओ इसमें क्या सवाल आएगा। इसका आंसर क्या आने वाला है, एक सर्कस में दर्शकों के प्रवेश शुल्क में 20% की कमी करने से दर्शकों की संख्या में 20% की वृद्धि हो गई। तो उसमें क्या किया, टिकट रेट 20% कम कर दी। तो टिकट रेट 20% की कम कर दी, जिससे उसके दर्शक जो है वो 20% बढ़ गए। तो टिकट कम किया तो लोग बढ़ गए। तो बताओ इससे प्रवेश शुल्क से प्राप्त आय में कितने प्रतिशत कमी या वृद्धि हुई, या न कमी न वृद्धि हुई। तो आपको मैं ऑप्शन लिख देता हूं यहां पर, आपको क्या लग रहा है इस सवाल का आंसर। तो यहां से पहला कि कमी हुई या फिर वृद्धि हुई, या न कमी न वृद्धि, न कमी न वृद्धि, कोई कमी या वृद्धि नहीं हुई, या इनमें से कोई नहीं। सर कब तक है क्लास, कितने बजे अभी, बस आपके 4-5 सवाल और होंगे, 4-5 सवाल आगे लाभ आने के सवाल और हैं, फिर उसके बाद एक साधारण ब्याज का सवाल भी लिया है, बस ज्यादा टाइम नहीं है उसके बाद। ठीक है ना, हो जाएगा। वृद्धि हुई है, कमी हुई है, या न वृद्धि न कमी, बताओ जल्दी से। तो दोस्तों ध्यान रखना, अगर कभी कमी प्रतिशत और वृद्धि प्रतिशत दोनों का प्रतिशत सेम हो, वृद्धि का प्रतिशत और कमी का प्रतिशत दोनों का प्रतिशत अगर सेम हो तो हमेशा नुकसान होता है। वृद्धि परसेंट और कमी परसेंट अगर सेम हो तो हमेशा नुकसान ही होता है, हमेशा कमी ही होती है। तो कितनी कमी है, कितना नुकसान है, तो उसके लिए कितनी कमी होगी या कितना नुकसान होगा, तो वो मैं बता देता हूं आपको। जितने प्रतिशत की वृद्धि हो और जितने प्रतिशत की कमी हो, तो जितने प्रतिशत वृद्धि उतने ही प्रतिशत अगर कमी हो, तो यहां पर क्या करना, वृद्धि इंटू कमी बटा 100, मतलब दोनों का गुणा करके 100 का भाग लगा दो, तो उससे आपको पता चल जाएगा कितना नुकसान होने वाला है इस सवाल में। तो 20% इंटू 20% बटा 100, तो 20 इंटू 20 बटा 100, 2 0 से 2 0 कैंसल, और 2 इंटू 2 कितना हुआ, 4, तो 2 इंटू 2 4, मतलब कमी परसेंट कितनी हुई, 4% की कमी। तो यहां पर 4% नुकसान होगा। देवीराम, हाँ जी आपका आंसर बिल्कुल सही है।
बिल्कुल बिल्कुल सही है। सर मारवाड़ की धरा से प्रणाम। आप कहाँ से हो? मैं मेवाड़ से हूँ डालू भाई। हाँ जी, 4% की कमी। अच्छा, मारवाड़ी एक्सपेरिमेंट, क्या बात है सर जी। नमस्कार, मेरा नाम वबूता राम नेहरा। अच्छा, आप तो आए थे ना रात की क्लास में, आपने नाम चेंज किया दिखे। और आपको धन्यवाद, क्योंकि आपकी वजह से मेरे 40 प्रश्न सही होते हैं मॉडल पेपर में। धन्यवाद सर जी, बहुत बहुत भाई। बस ऐसे ही मेहनत करते रहो, मैं कुछ प्रैक्टिस आपको जरूर कराता रहूंगा। आप प्रैक्टिस करते रहो, और शनिवार का जो पेपर होगा ना उसको अपन पूरा फाड़ के आएंगे। मतलब पेपर मत फाड़ देना, मैं कहने का मतलब है कि उसको इतना शानदार होगा आपका पेपर कि आपकी मेहनत जो है वो जरूर रंग लाएगी। दूसरा जो है, पेपर होने के बाद अपन मिलेंगे लाइव प्लेटफॉर्म पे। आप जहां पर ही पेपर दोगे, पेपर खत्म होने के बाद बस में बैठोगे, आराम से वापस अपने घर की तरफ आओगे, तो मैं आपको रिव्यू लेके आऊंगा आपके लिए। रिव्यू बोले तो आपका पेपर कैसा हुआ, जिन्होंने उदयपुर एग्जाम दिया है, जिनका उदयपुर सेंटर आया होगा, तो यहां पर उनका एग्जाम कैसा हुआ है, तो वो उनके लिए मैं रिपोर्टर बनकर, न्यूज रिपोर्टर बनकर जाऊंगा, और आपको चीजें जो है वो आपके सामने लेके आऊंगा कि पेपर कैसा हुआ है, ताकि आपको एक आइडिया लगेगा कि इनका भी ऐसा हुआ है, हमारा भी ऐसा हुआ है, मतलब हमारी नैया तो पार है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। और अगला सवाल, ये देखो सेम सवाल वापस लाया हूं। तो सेम सवाल क्यों लाया हूं? क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी समझ जाएंगे, अरे सर हमारे क्षेत्रफल का सवाल कहां से आ गया। भाई वो क्षेत्रफल का सवाल नहीं है, वो प्रतिशत का सवाल ही है। एक आयत की लंबाई 10% बढ़ाने और चौड़ाई को 10% कम कर दें तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा। तो देखो, लंबाई भी 10% क्या है, बढ़ाई है, और चौड़ाई 10% क्या है, घटाई है। अगर लंबाई और चौड़ाई दोनों में वृद्धि और कमी अगर सेम है, वृद्धि कमी अगर सेम है, तो हमेशा नुकसान ही होगा, ये फिक्स है। और कितना नुकसान होगा, दोनों को गुणा कर लो और 100 का भाग लगा दो। तो दोनों का गुणा करके 100 का भाग लगा दो। तो दोनों का गुणा करके 100 का भाग लगाए तो 100 से 100 कट गया, आंसर कितना आया, 1%। तो इसका आंसर हो गया कितना, 1%। तो 1% क्या होगा, नुकसान होगा। ठीक है, मारवाड़ी एक्सप्रेस कल महा मैराथन लाओ। भाई आज रात को महा मैराथन ही है। पूरी रीजनिंग 10 बजे जो मेरी क्लास है उसमें पूरी रीजनिंग कराऊंगा। अब आप शेयर करो नहीं करो वो आपके ऊपर है, क्योंकि आप शेयर करके क्या पता किसी और को बता दो और वो अगर पढ़ ले तो उसका तो सिलेक्शन नहीं हो जाए कहीं, इसलिए। तो अगर आप जो है, अगर आप शेयर कर दोगे तो रात को 10 बजे कह रहा हूं, 10 बजे से पूरी रीजनिंग लेके आ रहा हूं मैं, पूरी रीजनिंग पढ़ाऊंगा आज रात को आपको। ठीक है, नींद अच्छे से ले लेना, और नेट का रिचार्ज नहीं हो तो 10-20 रुपए वाला जो आता है वो कर लेना। पूरी रीजनिंग कराऊंगा आज रात को, ध्यान रखना। ठीक है, चलो अब देखो अगला सवाल है। यहां पर 7,500, शायद एक स्कूटर को 7,500 है ये। एक स्कूटर को 7,500 रुपए में बेचने पर 25% की हानि हुई, तो क्रय मूल्य ज्ञात करो। तो एक स्कूटर को 7,500 रुपए में बेचने से 25% की हानि हुई, तो ये लाभ हानि का सवाल वापस लाया हूं मैं। तो 7,500 रुपए में बेचा है, जिससे 25% नुकसान हुआ है, तो ये जो पैसा हमारी जेब में आया वो कितने परसेंट का आया, तो 25% नुकसान हो गया उसके बाद आया है। तो 25% नुकसान के बाद कितना हुआ, तो यहां से 7,500 हुआ। तो अब आते हैं 75% बराबर ये, तो 1% बराबर कितना हुआ, तो 7,500 बटा 75। अब वो पूछेगा क्रय मूल्य कितना है, तो क्रय मूल्य निकालना हो तो इसका मतलब है 100% आंसर निकालो। 1% का जो आंसर है उसी को किससे गुणा करेंगे, 100 से। तो यहां से 75 से काटेंगे तो कितना आया, 100, और 100 इंटू 100 कितना हुआ, 10,000। तो यहां पर स्कूटर की कीमत कितनी हो जाएगी, 10,000। क्लियर यहां पर सबको? हाँ जी, 10,000। चलो आगे बढ़ते हैं। और अगला सवाल, अरे क्वेश्चन मिक्स हो गए, ये यहाँ यही दिक्कत है। ये रुपए का साइन जो है वो अक्सर गड़बड़ कर ही रहा है।
खुल जा सिम सिम। तो भी वापस रुपए तो आ ही रहा है, पता नहीं क्या गड़बड़ है इसके। सर स्क्रीन स्क्रीन रिकॉर्ड्स वाले पढ़ा रहे हैं, उनके ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, होता है, ऐसा होता है, क्योंकि लोगों का क्या है, वो सोच होती है ना ऐसे कि हमें जीके ही पढ़ना है, मतलब जीके पढ़ेंगे तो पास होंगे, इसलिए तो। और मैथ्स रीजनिंग क्या हो, समझने वाला सब्जेक्ट है, तो मैथ्स रीजनिंग समझने वाला सब्जेक्ट है। और कुछ कुछ तो मैंने ऐसे देखे हैं बच्चों को, तो कुछ बच्चे सिर्फ बातें करने के लिए भी आते हैं, ठीक है, क्योंकि बातें करने वाले ऐसे है कि उनको सिर्फ बातें करने रहती है। अच्छा यहाँ पर ये आई है, मैं बात करूँ, क्या बात करना वो, तो इसलिए अपने वो छोड़ो, वो सब चीज़ें अपने अपने जो देखे उनको सही, जिनको मैथ्स नहीं पढ़ना है, जो पढ़ना है वो वैसे आ जाएंगे। चलो, मोहन ने एक वस्तु 10% की हानि से बेचा है। तो मोहन ने एक वस्तु जो है वो 10% की हानि से बेचा है। अच्छा बताओ, 10% की हानि हुई है तो पैसा कितना उसके पास आया? तो जब कोई चीज बेची 10% का नुकसान हुआ है, तो 10% नुकसान हुआ है तो उसके पास कितनी परसेंट चीजें आई? तो 10% नुकसान हुआ तो उसके पास कितना परसेंट पैसा आया? 90%। और आप सबको जो लाइव देख रहे हैं, आप सबको मैं बता दूं कि आपका आने वाली जो भर्तियां हैं सोमवार से, ये शनिवार को आपका एग्जाम हो जाएगा, संडे को आप अपने अपने घर पहुंच जाओगे वापस। सोमवार से मैं एलडीसी, सीईटी, कांस्टेबल सबके लिए मैं मैथ्स स्टार्ट करने वाला हूं, ठीक है, ध्यान ना। अगर आपको आगे आने वाली भर्तियों का एग्जाम देना है तो मैं बेसिक मैथ्स मतलब शुरुआत से स्टार्ट करूंगा, तो वो है मंडे से ध्यान ना, मैं मैथ्स स्टार्ट कर लूंगा। तो यहां से सवाल, मोहन ने एक वस्तु 10% की हानि से बेचा है, तो 10% तो नुकसान हो गया, तो पैसा कितना मिला? 90%। अब वो कह रहा है कि यदि उसे 35 रुपए अधिक में बेचता, 35% नहीं है, ध्यान ना, 35 रुपए है, कि 35 रुपए यहां कितने मिले ये भी नहीं बताया, और वहां कितने मिले वो भी नहीं बताया, सिर्फ ये बोला है कि 35 रुपए अगर ज्यादा में बेचता, बेचता, वर्ड भी यहां पर बेचता, अगर 35 रुपए अधिक में बेचता तो 30% का लाभ होता, 30% का लाभ होता। तो अब सोचो, अगर कोई व्यक्ति 30% का लाभ कमा रहा है तो कितने परसेंट में बेच रहा है? 30% का लाभ कमा रहा है तो कितने प्रतिशत में बेच रहा है? तो 100% की मेरी वस्तु है, अगर मैं 30% उस पर कमा रहा हूं तो मैं उस समय बेच रहा हूंगा 130% में। अब सवाल वाला कह रहा है कि जब आप 130% बेचोगे तो पहले आप जितने में बेच रहे थे, यहां से यहां आप 35 रुपए अधिक कमा रहे हो। तो सही बात है, हम 35 रुपए अधिक कमाएंगे क्योंकि हमने परसेंटेज बढ़ा दिया है। कितना परसेंट बढ़ा दिया? तो पहले हम ग्राहक को 90% में चीजें बेच रहे थे, अब हम ग्राहक को 130% में चीजें बेच रहे हैं, तो यहां से यहां 40% हमने रेट बढ़ा दिए। तो 40% के रेट बढ़ा दिए, और 40% बढ़ाया है, जिससे पैसा कितना बढ़ा? 35। तो 40% बढ़ाने से पैसा बढ़ा 35, या यूं कहूं कि 35 रुपए बढ़ाने से परसेंट बढ़ गया 40, तो उसकी वैल्यू हो गई कितनी? 35। तो 40% की वैल्यू है 35। अब आगे बोला है वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो, तो 1% का आंसर कितना हुआ? 35/40। तो 100% का आंसर कितना हुआ? तो 1% का आंसर है 35/40। तो 100% के आंसर के लिए इंटू करेंगे 100, तो यहां से 100, 1 0 से 1 0, 2 के पार्ट से 2 बार, 2 के पार्ट से 5 बार, 5 का गुणा करें तो 5 5 25, यहां से 175, और 175 को 2 से यहां से भाग लगाएं, तो 2 से भाग लगाने पर कितना है? 8 दूनी 16, 7.5। इसका मतलब कितना हुआ? 87.5 रुपए। तो यहां से वस्तु का क्रय मूल्य हुआ 87.5 रुपए, ठीक है। चलो आगे बढ़े, और तो ये है आपका लाभ और हानि वाला पैटर्न। आगे बढ़ते हैं, और ये वापस एक बार और पोस्टर आपके सामने, और ये पोस्टर सिर्फ और सिर्फ बार बार क्यों आ रहा है? क्योंकि आज पूरा रीजनिंग का रिवीजन कराने वाला हूं। बार बार बोल रहा हूं आपको, पूरा रीजनिंग का रिवीजन, और कैसे सवाल करोगे उसकी शॉर्ट ट्रिक के साथ पूरा रिवीजन कराऊंगा। रात की 10 बजे से अपना रात्रि जागरण जो होता है, वो रात्रि जागरण 10 बजे से जो है वो कंटिन्यू रहेगा। और रीजनिंग प्लस मैथ्स, तो मैथ्स तो अभी मैंने करा दी, तो आपका रीजनिंग का पार्ट रहेगा रात को, पूरी रीजनिंग 25 टॉपिक,
पूरे 25 टॉपिक कराऊंगा रात को। चलो अब है अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या। ये संख्या जो है ये एक ऐसी संख्या है, तो अब तक ये देखा गया है कि यहां से कोई न कोई सवाल 100% आ रहा है। रीट की भर्ती हो, राजस्थान पुलिस की भर्ती हो, फर्स्ट ग्रेड की भर्ती हो, पटवारी की भर्ती हो, कोई भी हो, अभाज्य संख्या का सवाल लगभग हर जगह आ रहा है। तो अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या शुरू होती है 2 से, 2, 3, 5, 7, 11 ये वाली। तो यहां से सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन? 2। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन? तो सबसे छोटी विषम अभाज्य कौन? 3। सबसे छोटी सम अभाज्य कौन? तो सम अभाज्य कौन? 2। 2 अंकों की सबसे बड़ी, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, तो 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, तो 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या होती है दोस्तों कौन सी? 97। और 2 अंकों की अगर बात करूं कि 2 अंकों की सबसे छोटी कौन सी होती है, तो 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है कौन सी? 11। तो रीट की भर्ती में एक सवाल आया था कि 2 अंकों की सबसे बड़ी और 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या का अंतर कितना होगा? तो 97 होती है 2 अंकों में सबसे बड़ी, 11 सबसे छोटी, और उसमें अंतर पूछा था, तो अंतर कितना होगा? 86 का होगा। ठीक है। उसके बाद आता है भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या सबसे छोटी होती है 4, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है, उसके बाद 6, फिर ऐसे 8, ऐसे चलती रहती है। तो अब आता है सवाल एक और, सारे आपको डिटेल बता रहा हूं क्या है, ध्यान। 1 से लगाकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है? तो 1 से लगाकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है? तो 1 से लगाकर 100 तक अभाज्य संख्या कितनी होती है दोस्तों? 25। ये अच्छे से जानना, ये बहुत बार आ चुका है, एक बार नहीं बहुत बार आ चुका है। 1 से 100 तक अभाज्य संख्या कितनी होती है? तो 1 से 100 तक 25 होती है। अब आपसे अगर इस बार सवाल रिवर्स आ जाए कि 1 से 100 तक भाज्य संख्या कितनी होती है, तो 1 से 100 तक भाज्य संख्या कितनी होती है, तो यहां एक गड़बड़ करने वाला एक नंबर है, और वो नंबर है 1। जो 1 है वो 1 ना तो अभाज्य संख्या है और ना ही वो भाज्य संख्या है। मतलब 1 ना तो अभाज्य में आता है ना 1 भाज्य में आता है, तो 1 जो है दोनों में कहीं नहीं आता है। तो अब मैंने आपसे पूछा है 1 से लगाकर 100 तक भाज्य संख्या कितनी होती है, तो 1 से लगाकर 100 तक भाज्य संख्या कितनी होती है? तो 1 से 100 तक संख्या होती है कितनी? 100, उसमें से 25 हो गई अभाज्य संख्या, तो अभाज्य को हटा दो, फिर कितनी बची? 75। और एक ऐसा है जो ना इधर आएगा ना इधर आएगा, तो एक और हटा दोगे, तो एक अगर और हटा दोगे तो बचेगी कितनी? 74। मतलब 1 से लगाकर 100 तक अगर अभाज्य संख्या पूछे तो 25, और 1 से 100 तक भाज्य पूछे तो 74। और एक ऐसा नंबर है जो ना तो भाज्य होता है और ना ही अभाज्य होता है। क्लियर सबको? चलो आगे बढ़े। आगे सवाल देखो, अगला सवाल कैसा दिया है त्रिभुज का है और घुमा दिया है इधर से अनुपात में। एक त्रिभुज की 3 भुजाएं हैं, तो ए बी सी, ये त्रिभुज की 3 भुजाएं हैं, 3 भुजाओं का अनुपात है 3:5:7 है। ये 3 भुजाओं का अनुपात हो गया 3:5:7। अब पूछा है आगे क्या दिया है, उसका परिमाप। तो परिमाप क्या होता है दोस्तों? परिमाप का मतलब होता है सभी भुजाओं का योग, तो सभी भुजाओं का योग। तो यहां त्रिभुज में कितनी भुजा होती है? 3, तो तीनों भुजाओं का योग दे रखा है कितना? 90 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई का योग ज्ञात करो। तो त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई ज्ञात करनी है, तो तीनों की भुजाओं का योग ज्ञात करना है। तो ऐसा नहीं कि हम ए अलग निकाल रहे हैं, बी अलग निकाल रहे हैं, सी अलग निकाल रहे हैं। मैंने आपको आगे अनुपात के लिए क्या पढ़ाया था? जो ज्ञात करना हो वो एक ही बार में ज्ञात करोगे। अगर आपको भुजाओं की लंबाइयां ज्ञात करनी है तो आप क्या करोगे? सीधा जो लंबाइयां ज्ञात करनी है सबका योग कर लो, क्योंकि आपको योग पूछा है, सवाल एक ही बार में करना है। जो ज्ञात करना है वो सीधा ऊपर लिखो। तो यहां से 3 + 5 + 7, और यहां पर इंटू कितना? योग 90। अब ये 90 क्या है? तीनों का योग है, तो यहां से नीचे की तरफ कितना आएगा? तो तीनों के अनुपात का योग आएगा, और तीनों का अनुपात 3 5 8 8 7 15, मतलब ऊपर भी 15 है नीचे भी 15 है, तो 15 से 15 कट जाएगा, तो इस सवाल का आंसर जो है वो कितना आएगा? तो यहां से 90। अब देखो सवाल जो था, सवाल क्या था और हमें घुमा के वापस लाना क्या पड़ा? क्या बोला? त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई का योग ज्ञात करो। तो परिमाप का मतलब ही क्या होता है? तीनों भुजाओं का योग, ये लिखा हुआ है। लेकिन आपको सवाल पूरा समझाना था कि अगर माना कि वो कोई एक भुजा पूछ लेता कि सबसे छोटी भुजा बताओ, सबसे बड़ी भुजा बताओ, तो ऐसे करते हम सवाल। इसलिए मैंने यहां से पूरा कराया, वरना योग तो पहले आ चुका था। तो सबसे छोटी भुजा अगर निकालनी होती तो हम 3 ऊपर लिखते, सबसे बड़ी निकालनी होती तो हम 7 ऊपर लिखते, अगर मध्य वाले निकालनी होती तो हम 5 ऊपर लिखते। तो ये होता त्रिभुज के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और
हाँ जी, अब है एक सवाल है साधारण ब्याज का। तो आपके साधारण ब्याज भी बीएससीसी वालों के साधारण ब्याज भी आ चुका, सोचो आप। तो कितने प्रतिशत साधारण ब्याज की दर से 1100 रुपए, ये 1000 रुपए लिखा, अच्छा 1000 है, 1000, कितने प्रतिशत साधारण ब्याज की दर से 1000 रुपए का मिश्र धन 5/4 वर्ष, 5/4 वर्ष में 1100 रुपए हो जाएगा। तो स्टार्टिंग में कितना पैसा है 1000, तो स्टार्टिंग पैसा क्या कहलाता है मूलधन। तो हमने कहीं जमा कराया 1000 रुपए, ठीक है। उसके बाद है मिश्र धन, कि आपका पैसा हो कितना जाए, तो आपका पैसा हो जाए 1100 रुपए। तो आपने ब्याज कितना कमाया, तो 1000 रुपए के 1100 हो गए, तो आपने ब्याज कितना कमाया 100 रुपए। तो यहां से 100 रुपए आपने ब्याज कमाया। कभी भी किसी सवाल में मूलधन मिश्रधन दोनों पता हो तो हमेशा आप ब्याज याद करोगे कितना, तो 1000 का 1100 रुपए मतलब 100 रुपए आपने कमा लिए। फिर यहां दे रखा है समय, तो यहां पर है समय, और समय कितना है 5/4 वर्ष। अब आते हैं ब्याज। अब यहां से दर या कुछ भी ज्ञात करना हो, आप देखो ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है। साधारण ब्याज में ब्याज बराबर मूलधन इंटू समय इंटू दर बटा 100। तो मूलधन इंटू समय इंटू दर बटा 100, ये है फॉर्मूला। अब जो दे रखा है वो यहां लिख दो। ब्याज दे रखा है तो ब्याज की जगह ब्याज लिखो, 100 दे रखा है। मूलधन दे रखा है, मूलधन की जगह मूलधन लिखो। इंटू समय दे रखा है, क्या, हाँ दे रखा है 5/4। अगर कभी बटा बटी की संख्या हो तो ऊपर वाली संख्या ऊपर और नीचे वाली संख्या कहां रहेगी, नीचे। और इंटू क्या है दर, दर कितनी है, तो दर हमें ज्ञात करनी है, तो दर का दर लिख दिया और बटा में 100, ये बटा में 100 कर दिया। जो जहां दिया है उसको वहीं लिखा है, ठीक है। अब आगे 2 0 इसकी, 2 0 इसकी, यहीं से कट गया। फिर यहां से और 5 10 है, 5 है, 2 के पहाड़े से 2 बार, 2 के पहाड़े से कितनी बार 5 बार। तो यहां से क्या बचा, मैं सारा इधर लिख रहा हूं 100 बराबर। फिर यहां से बचा है 5 इंटू 5 इंटू दर और बटा 2, ये बच गया है। अब हमें निकालनी है दर, तो इधर की संख्या इधर भेजेंगे, तो नीचे की संख्या ऊपर जाएगी और ऊपर की संख्या इधर नीचे आएगी। तो 100 इंटू 2/5 इंटू 5 बराबर दर। अब 5 से कितनी बार 20 बार, और 5 से कितनी बार 4 बार, और 4 इंटू 2 कितना आया 8। मतलब इस सवाल में दर कितनी हो गई 8% की दर हुई। तो यहां से 8% की दर है। सर अभाज्य का योग पूछे तो एचआर आज दिन तक कोई भर्ती नहीं है जिसपे अभाज्य का योग पूछा हो। रीजन क्या है, अभाज्य संख्याओं के बीच में अंतर कभी समान नहीं होता है और इसलिए उसका कोई फॉर्मूला नहीं बनता है कि अभाज्य संख्याओं का योग ज्ञात करो, कभी नहीं पूछता है, क्योंकि उसका योग कभी फॉर्मूले से आता ही नहीं है। तो इसलिए इस सवाल का आंसर जो है वो यही है, ठीक है। तो यहां से दर कितनी आई है आपकी 8% की दर आई है। क्लियर सबके। तो ये था आज का जो पोर्शन है, यहां से आई थिंक लास्ट वाला यही होगा, हाँ जी लास्ट यही था। तो ये था आपका पूरा जो पार्ट है वो था किसका, मैथ्स का पार्ट। तो मैथ्स के क्लास जो है, मैथ्स मैंने बेसिक से लगाकर आयु के सवाल, सिक्के मूल्य के सवाल, बैग में जो सवाल वो, उसके बाद प्रतिशत हो गया, लाभ हानि हो गया, ब्याज का एक ही लिया क्योंकि ब्याज तक वो शायद ही पहुंचे इसलिए। तो मैथ्स के सवाल ये थे। तो मैथ्स जो है उसमें से आपका गलत नहीं हो, थोड़ा सा अच्छे से समझ के करना आप। और दूसरा है रात को 10 बजे पूरी रीजनिंग पढ़ाऊंगा। अब आपके ऊपर है आप कितना शेयर करते हो, हर एक बच्चे को बता देना, इतनी मेहरबानी कर देना। आज रात की क्लास मैराथन आज ही हो पाएगी क्योंकि कल तो बहुत सारे बच्चे बसों में जा रहे होंगे कहीं न कहीं, इसलिए आज रात को रीजनिंग का पूरा रिवीजन करा रहा हूं। जो आपको रिवीजन करने सबको आना है और साथ में 10-10 जनों को लेकर भी आना है, ताकि हर एक बंदे का रीजनिंग जो है उसका एक भी क्वेश्चन छूटने नहीं दूंगा। ठीक है दोस्तों, मिलता हूं मैं रात को 10 बजे। तब तक गुड नाइट, सो जाना, थोड़ी देर भले सोना हो तो। मिलते हैं वापस आज रात को 10 बजे। ओके, बाय बाय।